पहले बता आपका नाम क्या है ना? माय नेम इज सनोज कुमार। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि आप क्या करते हैं, हमें कैसे जानते हैं, और अपने बारे में थोड़ा बताइए। कहाँ से हैं, कितने? मैं बिहार से हूँ। ठीक है। मैं आपसे मुलाकात हुई थी अमरपाली। हाँ अम्रपाली। हाँ, अमरपाली क्या है? अमरपाली सफायर सेक्टर 45 नोएडा में। सेक्टर 45 बता दे, सबको पता होना चाहिए ना। अमरपाली सोसाइटी है कोई वहाँ हाँ, मतलब अमरपाली सोसाइटी है सेक्टर 45। वहाँ पे हम स्टार्टिंग में तो आपके पास मेरे भाई का काम कर रहे थे वहाँ पे, फिर हमारी वहाँ पे भैया की कहीं और नौकरी लग गया तो हमें वहाँ पे आपके पास लगाया गया था। भैया ने लगाया गया था। मतलब हमारे भैया ने लगाया है। हाँ। उसके बाद फिर आना स्टार्ट किया तो नॉर्मल, उस टाइम तो हम नॉर्मल रह रहे थे। नहीं नॉर्मल बिल्कुल नहीं था ये। नहीं पहले दिन आता है समझ अपनी ब्लैक जैकेट पहन के। ऋषभ ने मेरे को पहले दिन तेरे को देखते ही बोल दिया था ये बंदा, तू पहले दिन एंटर किया है, मैंने देखा, मैं ये बंदा लफंडर है। मैंने कहा था यार ये अपने बड़े भाई जैसा नहीं है, ये शरीफ नहीं है बच्चा, ये विनोद जैसा नहीं है, ये कुछ अलग है, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे नहीं यार, कार्तिक मेरे को बोल रहा है कि अरे नहीं भैया यार ये काफी सही लग रहा है। एक हफ्ता हो गया फिर मैंने कि बट मेरी जो सेंसेस हैं वो गलत नहीं होती है। और फिर उस टाइम से ना शरीफ एक्ट कर रहा था ना, बहुत शरीफ, कुछ भी नहीं, सुट्टे नहीं फूकता था हमारे आसपास, कुछ बीता वीता नहीं था। और कम से कम 6 महीने तक सनोज ने बहुत शरीफ एक्ट किया हमारे सामने। 6 महीने तक 6 महीने तक भाई। फिर एंड में जब घर में साथ में आके रहने लगा ना ये। हाँ, जब घर में साथ में नहीं, उससे पहले भी खुल तो गया था। नहीं, क्यू टावर से हाँ, थोड़ा बहुत था। जो इसके स्कैंडल्स थे ना, क्यू टावर में हम पहले रहते थे जहाँ हम सनोज से मिले। हाँ 6 महीने वहाँ रहे। उसके बाद इसके स्कैंडल बाहर आना स्टार्ट हो गए कि अरे इसने तो ये कर रखा है, ये कर रहा है आजकल। नहीं, पहले ये था ना, पहले तो अपनी जलवा दिखाया कुकिंग का। ये फैन बन गया फैन। हाँ, उसके बाद फिर थोड़ा घुल मिल जाने के बाद ना, फिर आगे के बाद बताने में भी सही लगता है, रिलैक्स हो गए। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिलते ही अगर जो किसी को कुछ बताओ तो सामने वाला सोचता है यार बंदा आते ही अगर जो ऐसा शैतानी करेगा तो फिर आगे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा, तो पहले थोड़ा शरीफ हाँ, रहना चाहिए। कहीं भी जाते हैं तो स्टार्टिंग में तो होता ही है, मतलब थोड़ा घुल मिलने में टाइम थोड़ा। हाँ, थोड़ा उसके बाद तो सेट करते हैं, आराम से सेट करते हैं फिर। तो वहाँ पे तो ऐसे ही था। फिर उसके बाद फिर पता नहीं कब से स्टार्ट हो गई साथ में रहने, मतलब ये सब। अब तो सनोज हमारे साथ ही रहता है। हाँ। और बेसिकली अब तो बिल्कुल ही खुल गया है, कंप्लीट लफंटर हो गया है। जो खाना चाहता है वही बनाता है। कई बार मिर्ची कम करने को बोल रहे तो भी उतनी रखता है बिकॉज इसको उतना ही पसंद है। समझ को जो खाना है समझ वो बनाता है, और जैसा खाना है वैसा बनाता है। और 1 महीने के बाद अभी घर से वापस आया है। ठाठ है लेकिन वैसे सही है। 1.5 महीना थोड़े बहुत होने भी चाहिए। 1.5 महीना सही में, साले वापस ही नहीं आ रहा था। हाँ, मैं तो लग रहा था कि अब चलो मैं आएगा जो ही नहीं। बताता है नहीं 1 महीने को जाता है, वापस आने में लगा दिया 1.5 महीना। मैंने कहा अब तो टाइम लगेगा समझ को आने में काफी। नहीं, यूनिवर्सिटी थी ना हमारी। क्या थी? एनिवर्सरी। अच्छा, एनिवर्सरी थी। मेरे को सुनाई दिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पढ़ना कब से चला गया? क्या बात है सनोज, कितने साल कौन सी एनिवर्सरी थी? पहला थी ना? 1 साल हो गया शादी को। हाँ, 1 साल हो गया। कैसे, क्या नाम है भाभी का? क्या नाम है? रूपा। और कैसा जा रहा है शादी? मतलब शादी करके कैसा लग रहा है सनोज? शादी करे 1 साल हो गया। हाँ, अपना कुछ बताओ, मतलब तुम यहाँ रहते हो, रूपा कहाँ रहती है, वो सब बताओ। मैं तो आप लोगों के बीच में रहता हूँ। हाँ, यहाँ क्यों रहते हो? ताकि सबको पता रहे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सबसे। यहाँ पे नहीं, मतलब यहाँ पे काम की वजह से, और नहीं मतलब काम भी करना ज़रूरी होता है, और घर पे मम्मी पापा रहते हैं तो वहाँ उनको पे पैसे भेजता है। हाँ, उनको पैसा यहाँ भेजता काम हूँ। करता है और वहाँ पे भी काम करने के लिए तुम रहना चाहिए ना किसी को, तो इसीलिए वाइफ वहाँ पे, घर पे, हम यहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ की जिम्मेदारियाँ वो संभालते हैं, यहाँ पे तो वहाँ पे तो मम्मी पापा हैं, उन लोग संभाल लेते हैं। बस खाना वाना की रसोई है वो मेरी वाइफ संभालते हैं, रसोई संभालनी होती है। और बाकी हम यहाँ जो भी है चलता रहता है हमारा ऐसा। मौज मस्ती मैक्स है यहाँ तो। चलता रहता है। मुझे तो एहसास ही नहीं होता है कि मतलब यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। मतलब वैसे हमें भी नहीं होता, कभी कभी हमें भी नहीं होता, हमें भी नहीं होता। स्टार्टिंग में बीच में सनोज आया, बॉन्ग मारी और सोफे पे लेटा हुआ है। हम देख रहे भाई क्या हो गया, सनोज गया नहीं घर।
शाम तक लेटा हुआ है, वो शाम को जा रहा है, चलो भैया मैं आता हूँ अभी काम करके। वो तो वहाँ था ना, हाँ 16 में हाँ डब्ल्यू टावर में था। वहाँ गैंग थी ना सर उसकी पूरी एक। वहाँ पे सीन ये हुआ था कि मैं बाकी जगह से काम करके आया था, वहाँ पे बैठा फोन चला रहा था, आप एक बोग दे दिए। यार ये सब डाल पाएंगे हम? आ? मोंग मोंग तुम तो दोनों हम लोग ज्यादा बह जाते तुम दोनों देखो यार, हुए देखो नहीं, ये। चलो देख लेंगे एडिटर साहब, देख लेना। लेकिन कुछ कर देना उसके साथ। लेकिन उस दिन मतलब ऐसा हो गया था, मतलब एकदम कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा हाँ। लग रहा था कि गोल दुनिया। हाँ गोल। मैं मतलब रिलैक्स हो गया था उस टाइम। तो मैंने कहा भैया मैं अब सो रहा हूँ। चार्ज भैया थे तो वो उनको बोला मैंने कि 5 बजे के करीब मुझे उठा देना, मुझे ड्यूटी जाना होगा। ड्यूटी जाना होगा मुझे उठा देना। तो उसने तो टाइम से उन्होंने उठा कोशिश दिया था। की। हाँ उसने पटेला, हाँ। नहीं, उसने उठा दिया था अच्छा, सही उठ टाइम गया पे। था तू? हाँ, हाँ। मैं उठ भी गया। तो वहाँ से फिर मैं नीचे गया 502 में, वहाँ पे दीदी रहती थी, वहाँ पे गया। तो मैंने कहा दीदी आज क्या खाओगे, खाने में क्या बनाना है? तो दीदी मुझे मेरा चेहरा देख के ही कह रहा कि सो के आ रहा है? मैंने कहा हाँ सो के तो आ रहा हूँ, लेकिन कुछ नशा उतारने का कुछ उपाय है? तो दीदी बोल रहे कौन सा नशा करके आया? मैंने कहा बॉन्ग मार लिया था। हाँ। बोल रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी जाओ बाथरूम में ठंडा पानी से मुँह धो। मैंने गया बाथरूम में, ठंडा पानी से मुँह धोया, वापस आया, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ, वैसे ही हो रहा है। दीदी बोल रही है खाना बन पाएगा? ये नहीं। मैंने कहा नहीं, जा भैया रहने दे, छुट्टी कर, मैं बाहर से खाना मंगा लूंगा। कभी ऐसा ना हो कि मतलब मैं भी बीमार पड़ जाऊँ, ऐसा खाना बना दो। नहीं पीता, नहीं भूखता यार। और ये क्या बोलते हैं कि मैं वैसे 2 बार हो चुका हूँ। एक बार तो अपने कमरे पे हुआ था, फ्लैट। हाँ वो तो पूरा ही हो गया था, क्योंकि उसमें ना शर्त लग गए थे कि जो एक बार में पूरा खत्म कर देगा, जो भी भरा हुआ रहता है वो पूरा, तो अगले दिन वो माल नहीं मंगाएगा। बॉन्ग कर रहे थे? हाँ बॉन्ग कर रहे थे। तो मैंने कहा यार मुझे तो मंगाना नहीं है, मैं तो बेच लूंगा। तो मैंने डाला, खींच लिया पूरा, लेकिन खींचने के बाद सीधा लेट गया। फिर हिम्मत ही नहीं कर रहा कि मैं उठ जाऊँ वहां से, ऐसा था। और मतलब तू कमरे पे हुआ था ये तेरे? हाँ कमरे पे। और कमरे में कौन कौन रहते थे? कमरे में उस टाइम हमारे बस दोस्त ही थे, 2-4 लोग जो भी थे। हाँ। उस समय कोहली नहीं था। हाँ, कोहली कौन है? जितेंद्र जो हमारा दोस्त है। मैं तो जानता हूँ, तू बता लोगों को। कोहली कौन है? तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तेरे साथ रहता है, गांव से है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्या बात है। हाँ। अच्छा दोस्त है, मतलब काफी बातें उससे शेयर, हमेशा बातचीत होती रहती है उससे। तो पहले उस टाइम तो वो नहीं था, उस टाइम कोई और बंदे थे जो हमारे साथ, वो उसमें से अभी 1-2 बंदे ही हैं, बाकी सब इधर उधर हो गए हैं, काम इधर उधर होता रहता तो सुनो, जब मेरे को पहले हमने बात कर ली कि तू बिहार से है, अभी घर पे कौन कौन है। अब मेरे को ये बता कि तू कब पहली बार घर से बाहर निकला? मैं 2016 में निकला था लास्ट। क्या उम्र थी? 16 ही होगा। 16 की उम्र में निकल गया लड़का है। हाँ। 16 की उम्र में फिर मैं वहाँ से आया था, उस टाइम तो हमारी पैर में बहुत बड़ा जख्म हो गया था। सीधे नोएडा ही आया सबसे पहले? हाँ सबसे पहले नोएडा आया। जो महेश, शायद आप मिले नहीं होंगे उससे, महेश एक चाचा लगते हैं हमारे, पड़ोसी हैं गांव के, उसके साथ में आया था। वो भी वहीं रहते थे? हाँ वो भी नोएडा क्यों आया था? नोएडा किसने सोचा, कैसे सोचा नोएडा जाना है? पहले से पड़ोसी थे, उन्हीं का सोच के नहीं, उनसे सुना था? क्या सीन था? हमारे घर वाले भी कुछ लोग हैं जो खाने में कुकिंग के काम करते हैं यहाँ पे। वो अच्छा नोएडा में ही थे, मतलब पहले से जानने पहले से ही, हाँ। वाले लोग जो नोएडा में थे। तो मुझे पढ़ाई वढ़ाई पे उतना फोकस मन नहीं था। मन नहीं था। तो मैं काम में ज़्यादा वो करता था कि यार काम करता तो थोड़ा बहुत हमारे पास भी बैलेंस रहता था, तो कुछ कर पाते थे, मतलब पैसा आ जाएगा घूमने फिरने के लिए, ये वो। तो ये होता था। फिर घर पे थोड़ा स्थिति खराब थी ना, तो ये सोच के मैं उससे बात किया, मतलब जो महेश मेरा चाचा थे पड़ोसी, उनसे बात किया। उसने हमारे घर वाले से बात किया, फिर उसने हमारे मतलब हमें साथ में ले आए नोएडा। ठीक है। जब मैं नोएडा आया तो कुछ टाइम उसके साथ रहा। मैं उस समय कुछ भी नहीं मुझे आता था खाना बनाने के लिए, चाय तक नहीं आता था बनाने के लिए। हाँ।
तो लगता है 1 हफ्ता उसके साथ रहा तो कुछ थोड़ा रोटी वोटी बनाना सीखा। उसके बाद उसने एक पुराना कोई दो बंदा था जो अमरपाली में रहता था, लेकिन उसका जॉब लगने के बाद वो दिल्ली रहने लगे। ठीक है। वो भी कॉल पे ही कुछ बातें चीतें शेयर करते हैं। माइक को इधर खींच ले थोड़ा। तो उसके पास मैं गया था तो बिल्कुल भी मुझे मन नहीं लगा था। पहली बात तो ये था कि मैं गांव में 8 बजे सो जाता था, 9-10 बजे उठता था। वहाँ जहाँ जो बंदे के पास गया था वो 1 बजे तक उसका काम चलता था, क्योंकि वहाँ का जहाँ बात करते थे वहाँ का टाइमिंग कुछ अलग थे। यहाँ वो रात में काम करते थे, दिन में सोते थे? नहीं, उसका कॉल तो लेकिन 1 बजे तक चलता था। दिन को 1 बजे से स्टार्ट होता था। अच्छा, दिन में 1 बजे से स्टार्ट होता था और रात के 1-2 बजे तक? हाँ, शाम होती थी। यहाँ ये पहला बंदा था जिस पे काम कर रहा था तू? हाँ, पहला पहला बंदा था। हाँ। तो वहाँ पे मुझे मन नहीं लगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं आता था। वो बंदे लेकिन बढ़िया थे, उन लोग बहुत मानते भी थे। उन लोग बोल दिए थे कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जो बोले वो करता रहना है। बाकी खाना वाना भी उन लोग बना लेते थे, क्योंकि बना लेते थे वो लोग अपना खाना। हाँ। तो वहाँ पे करता क्या था? सफाई और हेल्प वगैरह उनकी खाना बनाने में? था। और मतलब जो भी बोल दे सामान वामान लाने के लिए, बीच बीच में पानी वानी जो भी मांगे वो चीज़ इतना मतलब उनके साथ पूरे टाइम रहता था? हाँ, फुल टाइम रहता था। मतलब कमरा नहीं था उस समय? क्या कमरे पे नहीं रहता था अपने? नहीं, कमरे पे नहीं, फुल टाइम। जैसे यहाँ पे रह रहे हैं ना वैसे ही वहाँ पे भी रह रहे थे। समझ गए। तो वहाँ पे 2 ही महीना काम किया, फिर मुझे मन नहीं लगा वहाँ से। फिर मैं वापस चला आया, फिर अपने चाचा के पास आया। इसके साथ लगता है 3 से 4 महीने फिर मैंने काम किया अमरपाली में। ठीक है। उसके बाद फिर एक बंदा मिला और उसके बाद सेक्टर 45 चले गए हम फुल टाइम के लिए। ठीक है। वहाँ पे लगता है 1 से 2 साल रहे हैं, अच्छा से काम किए। और सैटरडे को कॉलेज जब बंद होती थी तो हमें साथ में मेरठ ले जाते थे अपने घर। वहाँ पे संडे। लेकिन वहाँ क्यों ले जाते थे? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लैट थे इनके पे, वहाँ पे कोई रहता नहीं था ना, तो हम भी अकेले रहते थे। अच्छा, तू भी उनके साथ ही रहता था उस हाँ, टाइम? फुल टाइम वहाँ पे रहते थे। तो उन लोग वहाँ ले जाते थे साथ में कि वहाँ भी ले जाएंगे तो थोड़ा काम वाम वहाँ हो जाएगा, आंटी को थोड़ा हेल्प मिल जाएंगे, और उसके बाद फिर जब आएंगे तो वापस लेते हुए चले आएंगे। तो सैटरडे को यहाँ से जाते थे, संडे रहते थे, और मंडे को वहाँ से सुबह निकल जाते थे। ठीक है। नोएडा के लिए। जब नोएडा आते थे तो मुझे सेक्टर 70 छोड़ के उसके बाद वो कॉलेज आते थे। जब वो आते थे तब तक मैं खाना वाना बना के तैयार कर रखता था। समझ गया। फिर ऐसा वहाँ पे चलता रहा काफ़ी टाइम तक। फिर उसके बाद दोनों को कॉलेज ख़त्म हो गया। हाँ। और मुझे हमेशा के लिए मेरठ शिफ्ट कर दिए। अच्छा। जबकि लेकिन तू नोएडा में मिला था उनसे? हाँ, नोएडा में मिला था। हाँ। तो नोएडा में काम कर रहा था तू? नोएडा में काम तेरे किया। दोस्त वगैरह भी नोएडा में थे? नोएडा में थे। लेकिन फिर तू चला गया मेरठ? मेरठ चला गया। उन्होंने तेरे को पूछा होगा कि तुम बेटा आप सनोज अब चलो मेरठ चलोगे? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर मतलब ऐसा था ना कि मतलब किसी को, जैसे आप बोल रहे थे ना कि शुरू जब मैं आया था तो कुछ मतलब आप लोगों के सामने खुलता नहीं था, तो धीरे धीरे खुलते खुलते सब ऑफ हो गया। तो वैसे ही था, धीरे धीरे उन लोग ने ले जाता। कभी उसने ये नहीं पूछा हमसे कि तुम घर पे हमारा रहना चाहते हो, वहाँ काम करना चाहते हो। मतलब पूछा ही नहीं उन्होंने कि तुम्हें मेरठ रहना भी है नहीं रहना है? बात यहाँ की हुई थी और सीधे ले गए, मतलब बिना पूछे? हाँ, मतलब यहाँ से मतलब काफ़ी यहाँ लगता है 1.5 साल या 2 साल नोएडा में पढ़ाई उनके चली। उसके बाद फिर वहाँ मेरठ शिफ्ट हो गए। और क्या उम्र थी इस समय? उस समय उम्र होगी 18 से 19 तेरी। हाँ। तो वहाँ चले गए और उसके बाद फिर वहाँ रहना स्टार्ट हो गया। तो पहले थे जो बड़े साहब जो थे उसके साइड रहते थे, तो उधर तो कोई दिक्कत नहीं थी। बड़े साहब कौन थे? जो वहाँ 2 बंदे रहते थे ना, तो जो बड़े वाले भैया थे उनके पापा। अच्छा, मतलब चाचा ताऊ जी के बच्चे थे वो दोनों? हाँ। ओके। तो ताऊ जी तो थे बड़े? हाँ, जो बड़े ताऊ जी थे उधर पहले रह रहे थे। फिर उसके बाद जो उधर कुछ टाइम रहे, उसके बाद फिर इधर आंटी को ना, जो पहले दूसरे वाले बंदे थे उनकी कुछ तबीयत नहीं सही रहने लगने, तो उसके बाद उधर से इधर आ गए हैं कि मतलब जो भी है अभी इधर आ जाओ, ऐसे दिक्कत है। हाँ, वहाँ ज़रूरत थी तो यहाँ आ गए। यहाँ पे सीन ये था कि वहाँ पे एक अम्मा रहती थी। मतलब डू इट ट्वाइस अम्मा। ट्वाइस मतलब उसके मतलब अच्छे थे,
अच्छा भी रहते थे उसके अच्छी थी तो प्रॉब्लम क्या है फिर? प्रॉब्लम बस ये था ना कि अम्मा की कहानी ढंग से मतलब बता, अम्मा क्या करती थी? हम तो जानते हैं, आप लोगों को भी बताएंगे अभी। अम्मा कुछ नहीं करती थी, मतलब बढ़िया थी, सबसे बातचीत बढ़िया करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बस उसका सीन ये था कि वो हर काम को 2 बार करवाती थी। ऐसा क्यों? थोड़ा डिटेल में बताइए। मतलब 2 बार करवाने का मतलब? वो चीज तो मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक कि क्यों नहीं, मतलब करवाती थी। समझा, मतलब क्या मतलब 2 बार कराती थी? चाय 2 बार बनवाती थी? कुछ भी चीज, हाँ जैसे अगर जो उसके कमरे में गलती से चले गए हाँ और अगर जो टीवी ऑन कर दिया हाँ तो वो मना नहीं करती थी, वो बोलती थी बंद करके दोबारा चालू कर दो। OCD। OCD पता है तेरे को ये कुछ हमने बताया ना तेरे को? ये क्या? एक बीमारी होती है ये। मानसिक बीमारी है एक ये। पता नहीं, पर मुझे तो उतना समझ में नहीं आया। मैं काफी ऐसा अम्मा होता को था। था OCD। इससे पता क्या होता है? क्या? एक बार अगर एक चीज पे ध्यान में फंस जाए कि अब 2 बार ही करना है, 2 बार ही करना है, हाँ, तो फिर वो दूसरी बार ही करना चाहते हैं बार बार, वरना उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत हो जाएगा। कि उनके साथ कुछ गलत हो जाएगा। हाँ होता है काफी। कभी कभी हमारे साथ भी हो जाता है। और फिर तू अम्मा के मजे कैसे लेता था? वैसा जब कुछ 20 रुपए के नोट निकालता था वहां से तो नहीं, ऐसा नहीं, मतलब अम्मा ठीक थे। कभी खाने वाने के लिए कुछ 10-20 रुपये मांगते थे, हाँ। तो उसके पास पैसे भी रहते थे ना, तो हर चीज का डबल रहते थे। मतलब अगर 100 का है तो 100 का 2 रहते थे, 200 का है तो 200 का डबल रहते थे। ट्रिपल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। डबल होना चाहिए। ये डबल का डबल होना चाहिए, हाँ, ट्रिपल डबल का डबल, हाँ, ट्रिपल नहीं आना चाहिए। ये चीज सीन थी उनको। पर जब भी और वो गाड़ी में जब जाके बैठती थी तो गाड़ी कितनी में बार भी- गेट खुलवाती थी देर से। गाड़ी में भी वही सीन थी, जब भी मतलब तैयार होते थे हाँ और निकलते थे अपनी बेड से कार में बैठने के लिए, तो वहां पे बैठने के बाद सबको पता था ये सीन। सबको, सारे घर वालों को पता है। सारे घर वाले को, वहां पे जितने और भी लोग थे, काफी लोग थे काम करने वाले, उन लोग सबको पता था, ड्राइवर को भी पता था, तो वो गेट खुला ही छोड़ देते थे। कि एक साइड से घुसेंगी, दूसरी साइड से निकलेंगी, फिर नहीं, इस उसी साइड साइड से से घुस के वापस आ जाएंगी। वो तो उस दूसरे साइड से नहीं निकलेगी, उसी साइड से निकलेगी जिस साइड से बैठेंगी, हाँ, उठेंगी, फिर अंदर जाएंगी। वैसे ही फिर बैठी। बेड्स। या तो फिर कभी कभी ऐसा होता कि मैं भी चिढ़ जाता था, जैसे वहाँ पे काफ़ी काम भी करने पड़ जाते थे मुझे, तो काम के बीच में ही वैसा सीन आ जाता था तो मैं भी चिढ़ जाता था। क्योंकि अगर जो आंटी का बात ना सुनो, मैडम का, तो मैडम गुस्सा हो जाते थे कि तुम अम्मा में लगे रहते हो, अम्मा तो ऐसे ही परेशान करते रहते हैं, तुम उसकी बात मानते रहते हो, टाइम पास करते रहते हो। और अगर जो अम्मा की नहीं बात माना तो शाम के जब अम्मा, मेरे आदत थी कि मैं 5-10 मिनट उनके पास जाके बैठता था, तो वो फिर अपनी तुझे भी मजे लेने होते थे रोज जाके एक बार तो। नहीं, क्योंकि मैं भी वहाँ पे अकेला रहता था ना, तो मुझे भी मन नहीं अच्छा, लगता कोई था बात करने के लिए चाहिए। हाँ, तो फिर मैं भी बात करने के लिए बैठ जाता था, तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगता था कि अरे मैं तो 2-3 बार ही तुझे बुलाता हूँ, क्यों नहीं आता है, ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं आता तो हूँ, 3 बार ही तो नहीं बुलाते हो, 2 बार ही या बुलाते तो दो बार बुलाते हुए, 4 बार बुलाते हुए। जो भी मतलब बोलते थे ऐसे। लेकिन अगर जो कोई मेहमान आके, गेस्ट आके बैठ गए वहाँ पे, उसको अगर जब बुला लिए हम, तो सबको चाय पिलाया, उस टाइम तो सब एक ही पिया, लेकिन उसके जाने के बाद फिर दोबारा उसको एक चाय चाय और चाहिए। ले आओ। हाँ, एक चाय वहीं पे बैठ के, वहीं पे बैठ के दूसरी जगह पे नहीं पीना है। अकेले बैठ के पी रहे हैं वहाँ पे हाँ, चाय। वहीं पे। सैड तो है। अरे आंटी ने क्या कर दिया? आंटी को क्या हो गया? अच्छे, मतलब मुझे भी मन लगते थे काफ़ी। आंटी अम्मा के साथ? हाँ, अम्मा के साथ मुझे भी अच्छे लगते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब अम्मा थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे। हाँ यार, कभी दादी कभी लोगों के साथ अच्छा लगता है बैठ के बातें करना ये सब। हाँ, हमेशा। क्योंकि पुरानी बातें भी कुछ बताते थे ना, तो अच्छा लगता था सुनने में। पहले ये होते थे, वो होते थे, पहले मतलब सब लोग यहाँ रहते थे, अब सब अलग अलग हो गए हमारे बच्चे, ये सब बताते थे, तो कुछ अच्छा लगता था सुनने में। तो हम भी टाइम ख़त्म करने के लिए वहाँ पे बैठ जाते थे थोड़ी देर के लिए, दिन में या फिर शाम को, कभी भी जब भी टाइम मिले तब। तो अच्छा लगता था उनसे बात करने में मुझे। तो वही बात में कभी हम भी कहीं फ़ोन का भी वही सीन था। फ़ोन भी अगर जो कहीं लगा के दिए, सामने वाला बंदा हेलो हेलो कर रहा है, तो भी ये फ़ोन इधर से तो कुछ नहीं बोल रही। काटो, क्यों? काट देते फिर थे। से दूसरी लगाओ। बार करेगा वो तब उठाएंगे तो।
मतलब अगर जो हम लगा के भी कॉल दिए ना, जैसे वो फोन रखती थी पर लगाते नहीं थी, चलाती किसी को बोलती थी लगाने के लिए, छोटा फोन था कीपैड का, तो लगा के दिए, सामने वाला बंदा हेलो हेलो कर रहा है, पर ये इधर से फोन हेलो हेलो करके ऐसे ऐसे काट दिया। उसके बाद फिर कहेगा कि लगाना फोन, आवाज नहीं आ रहा था, आवाज मेरे तक नहीं आ गया आवाज लेकिन फिर वापस लगाया तो फिर ठीक बात कर रहा है। तो ये सीन था उनका। तो कभी कभी थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था, बुरा लग जाता था कोई बात बुरा तो लगेगा, क्योंकि इधर से भी हम काम करके थके हुए रहते थे और फिर उधर भी ये सब सीन करना पड़ता था। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे से भी गलती हुआ है, जो हमारी वजह से अम्मा को भी डांट मिल गए। हाँ, अम्मा को कौन डांटता था? अम्मा को डांटता था, ये चीज तो क्या बताऊँ, मतलब डांटते कुछ नहीं, कोई थे नहीं, मतलब जैसे अम्मा को कौन सुना देता मुझे था? आंटी कभी कभी वैसे बोल देते थे, जैसे मैं अम्मा कुछ काम करने के लिए बोले, हम उसमें उलझ गए, अच्छा, अम्मा के करने लगे काम, तो जो मैम थी जो अम्मा को बोलने लगती थी, तुम अपने पास रख लो, तो मतलब ये तो फिर अलग से किसी को रख लो अपने काम कराने के लिए, तुम अपने काम कराओगे तो मेरे यहाँ फिर कौन करेगा, ये सब खाना वाना का जो भी था सीन। तो इसके चक्कर में थोड़ा सा हमारे वजह से, और हम थोड़ा सा एक का डबल करने की तरफ मैं तिरपल कर देता था, कभी कभी मैं भी चिढ़ जाता था, मतलब तो मैं 3 बार कर देता था किसी काम को, तो वो 4 बार करा रहा है, फिर मैं 5 बार कर देता, ऐसे करते थे, टाइम खत्म हो रहा है, फिर ऐसे करते थे, फिर ऊपर से आवाज आ जाती थी, क्योंकि अम्मा रहती थी नीचे, उसके एक फ्लोर और ऊपर था, तो ऊपर बाकी फैमिली रहते थे। अच्छा, तो ऐसा सीन था, तो ऊपर से आवाज लगाते थे, तो फिर मैं बीच में छोड़ के चला जाता था। लेकिन ये मतलब अच्छा था सब चीज़। अम्मा का पैसे वैसे भी मुझे ही कहते थे रखने के लिए, कोई आता भी था तो मुझे ही, सुनो जिसमें से निकाल के दे दो, और वो बताते थे कि 100 वाला दे दो, मतलब जो भी, अगर 10 रुपये कम मतलब कम देने हैं उसको, हमारे पास चाहिए नहीं है तो 10 रुपये और एक्स्ट्रा दे दो, पर दे दो उसको। हम भी कभी खाने के लिए मांगते थे 10 रुपये, तो वो 20 रुपये देते थे, 10 कल खा लेना मतलब 20 ले जा तू, ऐसे होते थे। बढ़िया थे यार, मतलब अच्छा लगा वहाँ पे, सब लोग ठीक थे। फिर छोड़ के क्यों आया वहाँ से? और मतलब तेरे को क्या लगता है कि बाकी जैसे जो भी ये लोग काम करवाते हैं, जिन भी लोगों के साथ तूने पहले काम किया, अब जैसे फैमिली के साथ कर लिया एक बारी, फैमिली के साथ अलग माहौल होता है, हमारे जैसे बैचलर्स के साथ कर लिया अलग माहौल होता है, कैसे कैसे लोग मिले हैं पास्ट में जो काम करा, मतलब जो जिनके साथ तूने काम किया है, कैसे कैसे लोग? तो कई तरीके से मिले वहाँ पे। जो फर्स्ट टाइम मैंने काम किया था दिल्ली अशोक विहार में, तो वहाँ पे जो 2 बंदे थे, उन लोग ठीक थे, मानते भी थे हमें, लेकिन वहाँ पे ये सीन था कि मुझे मन नहीं लगा था। फर्स्ट टाइम आया था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी कुछ आता नहीं था, अजीब लोग मिलते थे, किसी से बातचीत नहीं करना, घर पे तो काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, इधर उधर जाना, तो ये सीन था। तो उसके बारे में तो उतना मैं भी समझ नहीं पाया उन लोग कैसे थे, पर जो भी 2 महीना रहा हमारे साथ, कभी कुछ वैसा नहीं किया, अच्छे थे। उसके बाद में अमरपाली में काफ़ी लोगों से मिला, एक लोगों से तो मिला था, वो ऐसा था कि क्या बताऊं तुम पैसे के लिए काम करते हो बोलता था जो। पैसे नहीं देता था वो। अरे यार, तू पैसे के लिए काम करता है क्या? लेकिन वो तो ठीक था फिर भी, लेकिन उसके साथ एक और बंदा था, वो उसके बारे में तो मतलब नहीं पसंद नहीं थी मुझे क्या करता था कि काम वाली जो बाई आती थी, सफाई वाली, उसे भी पसंद नहीं थी। क्या करता था वो? उसका सीन ये था कि काम करवाता था, पैसे नहीं देता था। अच्छा, आपको बताया था पहले मैं कि महीने के नहीं देता था कि क्या, ऐसा कुछ छोटा मोटा काम हाँ, मतलब देता था, लेकिन बहुत टाइम, अगर जो काम छोड़ दिए हो तो 4 महीना 5 महीने तक उसको कॉल करते रहो, कभी फ़ोन बंद कर दे रहा, कभी फ़ोन नहीं उठा रहा। ऐसे क्यों करते हैं लोग? मैंने ये तो देखा है बहुत जगहों पे, है ना? ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, हमारा भी शायद 2000 या फिर कुछ ऐसे ही था जो नहीं दिया, अभी छोड़ना ही पड़ा। हाँ, छोड़ना ही पड़ा मुझे। मैं भी एक बार चला गया था उसकी फ्लाइट पे, बहुत कुछ सुनाया, पर वो एक होता है ना कि इंसान को कुछ भी बोल दो, फर्क नहीं पड़ रहा है, वो था। हाँ, वो था वो। उसको कुछ नहीं, उसको बहुत, प्रेस वाला भी बहुत सुना रखा, प्रेस वाले के भी नहीं पैसे, प्रेस वाले को भी नहीं दे रखे, और जब वो आने लगा तो उसको हटा के दूसरा प्रेस वाले को रख लिया। लेकिन जब उसको पता चला, जब तक वो भी काफ़ी प्रेस कर चुका था, फिर उसका भी कर दिया काम, उसको भी पैसे नहीं दिए। हाँ, ये सीन था उसका। और उसका ये भी था कि मुझे पता चला था कि वो पहले कहीं कोई और फ्लाइट में रहता था, कोई और टावर में,
वहाँ से कुछ कंप्लेंट आया था, तो वहाँ से खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हुआ था, डब्ल्यू टावर में आया था वो फिर बंदा। तो वहाँ पे भी वही सीन कर रहा था, लेकिन जो जानता था ना वो वहाँ से सीधा उसका शिकायत के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे उसके बारे में। एक तो दीदी आती थी वहाँ पे मेड, बंगाली थी, शायद बंगाल की थी। वो तो इतना उसको सुनाया कि मैं तो बोला यार मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं इससे ज़्यादा क्या सुनाऊँ इन्हें। अब बंदा जब मान नहीं रहा है तो नहीं सुना। जब ये लेडीज होके जब इतना सुना दी इसको, तो हम कितना क्या बोल सकते हैं। फिर मैंने जितना मतलब हुआ फिर भी उतना बोला नहीं दिया, मैंने कहा छोड़ हटाओ यार। काफ़ी लोगों ने बोला कि कंप्लेंट करो पुलिस में, ये वो करो, सुपरवाइजर को बोलो। मैंने कहा छोड़ हटाओ, उतना क्या लफड़ा करना है। फिर मैंने छोड़ दिया। वो बंदा के पास फिर उसके बाद से फिर पता नहीं कौन काम किया कौन नहीं किया, लेकिन मुझे भी 2 महीने बाद से पता चला। उसके पास भी मेरा भाई काम करता था। हाँ। लेकिन उस टाइम ठीक था, क्योंकि बंदा को ऐसा करता था ना, फर्स्ट टाइम तो सैलरी दे देता था सही समय पे, बाद में फिर उसके बाद फिर जब एक आध महीना हो गया ना, तो उसके बाद भी ये सीन करता था वो। तो 1 महीना तो मुझे भी सही समझ नहीं आया क्यों, क्या सीन है, लॉजिक क्या है लोगों का। ये चिंदीपन थी, मतलब चिंदीगिरी है ये सब के सब जो अंदर, ये पता क्यों करते हैं ऐसा लोग, किसी ना किसी चीज़ का तो रिएक्शन होता है ये। ऐसा नहीं है कि मतलब आउट ऑफ नोवेयर उनको बस ये लगता है कि यार छोड़ो भैंचो, क्यों दूं मैं इसके पैसे। या तो उनको ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। वो तो सबको लगता है, जैसे OCD ऐसा सिम्टम होता है ना। करते क्या है, करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली पैसे ना देके ये लोग, कि अपने पास पैसे रखो, ये बैंक में मेरे पास ये अमाउंट चलता रहे, और दूसरे को थका के मैं कुछ ना दूं। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि अगर 4 लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, तो उनका ये होगा कि यार अगर मेरी जेब से पैसे नहीं निकल रहे तो मैं नहीं निकालूं, है ना। या तो मैं पर कुछ एक आध हरामी तो मेरे साथ ऐसा भी था कॉलेज टाइम पे। वो हम लोग घूमने जा रहे हैं, वो मतलब मेक श्योर करेगा कि वो अपना पर्स घर पे रख के जा रहा है, और फिर बाहर जाके बोल रहा है यार मैं तो पर्स नहीं लाया। अरे यार मेरा तो पर्स नहीं रह गया है यार। एक बार तो हम लोग खाने को जा रहे हैं, मैंने उसको बोला मैं भाई पर्स ले लियो। वो कह रहा सब कुछ ले लिया, हेलमेट ले लिया, गाड़ी की चाबी ले ली। मैंने यार पर्स और ले ले, वो भी शायद रह गया होगा तेरा। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उनकी ना उनसे पैसे खर्च नहीं होते। यार खर्च करना तो अलग बात है, लेकिन ये कि किसी की सैलरी और वो कुछ हरामी भी करवाना और फिर उसके बाद ना देना नहीं, लेकिन उनको लगता है कि वो ये कर सकते हैं, जैसे कि उनको ही लगता है कि बस हक है कि वो किसी की पेमेंट रोक लेंगे और कुछ भी कर लेंगे, और उसके हाँ मतलब सॉर्ट ऑफ हक सा ही फील होता है उनको। और सामने वाला बंदा मजबूर है, मजबूरी का फायदा वो लोग बहुत उठाते हैं यार। ऐसे बहन के लौड़े ना पूरी मेरठ में, हाँ पूरी गेम ऐसे बहन के लौड़ों की गेम ये है कि जिसकी ये गांड ले सकते हैं ना उसको लपेटने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलो ये बंदा तो क्रेजी था जिसने दीदी को भी, इसको भी, प्रेस वाले को भी, सबको लपेटने की कोशिश। बेशर्मी ढीठ ही अलग है ये तो। मतलब ऐसा कि आपको लोग बोलने भी लग गए कि क्या चिंदीगिरी है, चूती है, चिंदीगिरी छोड़, और फिर भी वो मतलब फेज ही ना हो अगर, तो वो तो कुछ पैथोलॉजिकली हो गया है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ मैं गलत हूँ। एक मेरा कजिन का फ्रेंड था, वो अभी मुझे बता रहा था कि उस फ्रेंड से उसने बोला भाई तू इतना चिंदी क्यों है, ये गंदी हरकतें क्यों करता है, तो इतना सुनाया हमने, सबके सामने सुनाया, अकेले में सुनाया, फिर भी तू क्यों नहीं सुधर रहा। तो वो बोलता है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं चाह के भी चेंज नहीं हो पाता, मेरे से नहीं होता, और मैं ऐसा ही रहूँगा। तो इंट्रिंसिक है उनके अंदर, ये बकचोदी इंट्रिंसिक आ जाती है लोगों के अंदर। आई थिंक एक्सक्यूजेज हैं, ऐसा ही रहूँगा भी। ऐसे लोग फिर अकेले हो जाते हैं लाइफ में थोड़े टाइम के बाद। वो बंदा ऐसा था ना, लाइक दोस्त छोड़ देते हैं, लॉन्ग टर्म कोई आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, क्या आप इनकन्वीनियंस ही हो, आप एक लाइक अ चंक ऑफ इनकन्वीनियंस वॉकिंग अराउंड इन योर एक्शंस। अपने लिए भी इनकन्वीनियंस हो आप। हाँ मतलब आप क्यों कर रहे हो, लेकिन ये आप फक सेक चुपचाप से बैठ जाओ नॉर्मली। चलो छोड़ो, वैसे आई गेट इट, मे भी मजबूरियाँ हो सकती है लोगों की कुछ। अरे यार उसकी कोई मजबूरियाँ नहीं थी। ये फक्ड अप है ना कि आप काम करवाओ, इस्त्री करवाओ, फिर एक बंदे से दूसरे बंदे से इस्त्री करवाओ, मतलब प्रॉपर आप लीच हो, एक्सप्लॉइटर हो आप मतलब। और ये हर जगह होते हैं सनोज। मतलब मैं तेरे को वही बोल रहा था ना कि तू भी जब किसी से अपने अंडर काम करवा रहा है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखियो कि कहाँ पे तू, तेरे साथ जो हुआ है वो तू उनके साथ करना स्टार्ट कर देगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा, और फिर तू काफ़ी कुछ कर देगा, फिर बाद में तुझे लगेगा यार मेरे साथ भी तो ऐसे ही होता था। ऐसे लगने लगता है ना कि अब हम अपने नज़रिए से चीज़ें दिखती है सिर्फ,
है ना, क्या उस बहन के लौड़े को जो स्त्री वाला है वो पता नहीं उसने अपने नज़रिए से क्या देख लगा होगा कि ओ ये स्त्री ढंग से नहीं करता। ऐसे फुद्दू बहाने दे देते हैं कई बार लोग अपने आप को कि ढंग से नहीं करता, यार इसने अच्छे से नहीं तो किया। पूरे महीने नहीं बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे गांडू हैं यार सही में, पूरे महीने नहीं बोलेंगे और फिर उसके बाद में पैसे काट लेंगे, क्योंकि उनका पूरा मेन मोटिव ही ये था कि ओ बस चिंदीगिरी करनी है किसी तरह से, और आगे वाले को मजबूर मोमेंट में पकड़ लो। काफी मतलब अपने आप में बहुत वैसी बात, वहाँ प्राउड भी फील करते हैं कि Proud अरे यार, feel करते मैंने हैं तो लोग। उसके 20,000 थे, मैंने तो उसे 15 ही दिए, मना कर दी मैंने, भाई क्यों तूने किया नहीं ढंग से काम, तो ताकि वैसे बंदे दे दे। सामने वाले बंदे को फिर मैं कहा, सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं सवाल ही नहीं, तो देना ही नहीं है उसका। मैं तो दे रहे शीपल शीपल एक्टिविटी। तो ऐसे लोगों से सुनो थोड़ा सा, मतलब अब तो समझ जाता होगा ना दूरी कब बना कब के ऐसे रखनी लोग पड़ती दिख है, रहे हैं बाकी तुमको। घंटे पे जाना पड़ता है। आई थिंक जो भी उनके रास्ते में आ जाए ना, पता नहीं चलता क्यों कैसे लोगों का। अब हम भी अगर फंस जाए, उनको जैसे ही पता चल जाए, उनको गांड पे लात मार के भगा दो जल्दी दूर। नहीं तो फिर मैंने बीच में काम छोड़ दिया था। मैंने फिर बीच में काम छोड़ दिया था उसे। वो ऐसा था कि उसके पास मेरे ख्याल से ना वो लौंडियाबाजी ज़्यादा करता था, उसी के लिए लगता है पैसा बचाता था। हो सकता है, हो सकता है। क्या करता था वो लौंडेबाजी, मतलब क्या करता था बताइए डिटेल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दारू वारू लाता था क्या वहाँ पे? दारू वारू भी बहुत कम लाता था, अपने दोस्तों को बुला के उसी से मंगवाता था। तो लौंडियाबाजी में खर्चे क्या कर रहा है वो? तो उनसे ही ले रहा है वैसे भी बैंचोद। ये होती थी, उसको बुलाता था जो भी था थोड़ा बहुत खाने वाने का, नहीं तो नहीं रहने पे तो कभी ऐसा होता था, मैंने उसको छोले भटूरे खाते देखा है ठेले पे बाहर। हाँ, वो तो ठीक है, छोले भटूरे में तो ठीक है यार, छोले भटूरे में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन मैं भी उसको खाता हूँ देखोगे कभी कभी जाके बाहर यार। नहीं नहीं नहीं, वो सीन अलग होती है। आप लोगों की सीन अलग है, उनकी सीन अलग है। उसको शायद आपको मिलाया नहीं उससे, पर उसको देखोगे ना तो ऐसा दिखने में लगेगा कि जैसा वो बंदा बहुत शांत स्वभाव का है, मतलब ऐसा कुछ। और वो एक डॉगी भी पाल रखा है, शायद जर्मन कुछ ऐसे, जिसका मुंह चौड़ा सा है। जर्मन शेफर्ड है। हाँ वो तारा पाल, तारा जैसा ना? नहीं नहीं, तो फिर कैसा? वो जिसका बाल नहीं होता। अच्छा ऐसा बॉक्स जैसा? हाँ 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 वो पिटबुल? पिटबुल, हाँ हाँ वैसी कुछ breed। वही था, वही सेम। तो वो पाल रखा था। वो सीन और थी कि जो उसके साथ रह रहे थे उसको प्रॉब्लम होती थी, वो रात को हंगामा करता था, पूरे दिन सोता था। क्या? कौन? जो जिसने हमारे पैसे फंसाया, जो बंदे ने, बंदा रात भर हंगामा करता था, दिन भर हाँ, सोता था। मतलब लड़की उड़की को बुला के बातें चीतें जो भी है मतलब करता था, सामने वाले को दिक्कत होता था, करता क्या था वो? जो भी काम मतलब क्या था उसका? अंदर में अब क्या करना काम है। कुछ करता था मतलब? काम तो वैसा मैंने देखा ही नहीं उसको करते कोई हुए। काम करते नहीं देखा उसको। घर का वैसा वो पढ़ाई कर रहा था कुछ? पढ़ाई भी नहीं करता था वो, बस अयाशी। अयासी कर रहा था। लेकिन उसका एक भैया आए थे जो ठीक थे। वो मतलब एक दिन ही रहे, लेकिन बातचीत किए, सही थे। शायद अगर जो उस टाइम अगर जो उनके भैया से बात कर लेता या नंबर ले लेता तो शायद हमारा पैसा मिल जाता। लेकिन मुझे क्या पता कि ये बंदा मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। यही तो गेम है इन लोगों के साथ, ये सबको ऐसा महसूस कराते हैं कि ये आपके साथ नहीं होगा शायद, लेकिन ये था बट ये सबके साथ ही करते हैं। नहीं, वो बंदा वैसा ही था, वो सबके साथ वैसा ही किया, लेकिन मेरे साथ थोड़ा लेट से किया, इसलिए मुझे समझ में लेट आई। जिसके समझ में पहले आया वो पहले चल निकल गया। लेकिन मुझे और लोगों ने बताया भी नहीं था कि ये बंदा कैसा है, समझ में नहीं आया। लेकिन अगर जो अभी कोई बोले ना वहाँ पे काम करने के लिए, तो मैं नोएडा ही छोड़ दूंगा। लेकिन उसके पास तो काम नहीं करूँ, क्या फ़ायदा काम करने से जब सैलरी नहीं आएगी। तू कभी चढ़ा है किसी बंदे के ऊपर जो तेरे को हाँ बस छोड़ ही जाओ उसके पास? हुआ है, वही जो वो बंदा नहीं जो बोला था पैसे के लिए काम करते हो। हाँ यार, उसका क्या सीन था उसका? उसका सीन ये था कि पैसे हमारा जो भी था, तो जब हम बीच में काम छोड़ दिए थे तो कुछ दिन का पैसे रह रहे थे, तो वो हम पैसे लेने गए थे उसके पास। काफ़ी फ़ोन भी कर रहे थे। वो कॉलेज का बंदा था बट नहीं दे रहा था। तो वो आजकल कर रहा था, लेकिन वो था ठीक। पर पता नहीं क्यों उस दिन बोल दिया कि मतलब मैंने जब बोला उसको भैया यार ये क्या मतलब है, मैं पैसे के लिए कॉल कर रहा हूँ, आप पैसे नहीं दे रहे हो, अगर नहीं देना है तो फिर सीधा बोल दो कि नहीं देंगे। फिर हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करेंगे अपना, लटका रखा है बात। हाँ। तो उसने बोला यार तुम पैसे के लिए काम करते हो। मुझे तो थोड़ी देर के लिए मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं कुछ और के लिए भी आता हूँ यहाँ पे। मेरे यार रिश्ते बन रहे हैं यहाँ पे मेरे।
अरे भैया आपकी सेहत बढ़िया हो जाए, बस आपकी त्वचा चमक जाए, बस कुछ रहो। कल को आपकी गांड भी धो लेता हूँ, मैं पैसे के लिए थोड़ी काम करता हूँ, मैं तो आपकी सेवा के लिए हूँ। फिर उसके बाद वो चूतिया। फिर बोल रहा है थोड़ी देर बाद वो कि यार सब लोग तो पैसे के लिए वैसे काम करते हैं, ये ठीक है मिल जाएंगे पैसे, सामने वाला दे दिया। तो वो ये था ना कि सामने वाला देगा तो हम देंगे। जो सामने वाला कौन? जो जिसने पैसे लटका रखे थे वो बंदा, अच्छा, वो देगा तो मैं भी दे दूंगा, ये सीन था। लेकिन उसने गेम खेल रहे हैं दोनों, वो क्यों उसका इंतजार कर रहा है? दोनों में आपस में बनती नहीं थी। तो इंतजार क्यों कर रहा है तेरे अपने हिस्से का पैसे देने का? पता नहीं, पर इसने फिर लास्ट में दे दिया था पैसा, इस बंदे ने दे दिया था पैसा, लेकिन उसने नहीं दिया। फिर इसने उसका शायद फ्लाइट छोड़ दिया, फिर अलग ही रहने लगा बंदा। ये ठीक था। इसके बीच में आया था सरदार, वो भी मस्त बंदा था। हाँ। वो तो इतना मस्त था कि वो बोलता था भाई हमारा सामान जो भी अंडे उंडे लाते थे वो क्या करता था ना, खुद तो खाता था, उसका जो सरदार था उसका वो डॉगी को भी खिला देता था उसका। अब वो अपने हिसाब से चूतिया लाता वाला था। लड़का बता रहा है तो हाँ। सरदार का भी खाता था, सरदार का और डॉगो को भी खिला देता था। हाँ वो सीन था उसका। तो वो क्या करता था कि अपने कमरे में रखता था, बोला था कि जब भी बनाना हो अपने मेरे लिए। अंडे अपने कमरे में रख रहे हैं। हाँ ये सीन था वहाँ का, क्योंकि मजबूर फ्लैट में जी रहे हैं, अपने अंडे छुपा के रख रहे हैं। अच्छे, क्योंकि मजबूर थे ना वहाँ पे। अब सामने वाला बंदा अगर जो किसी का कुछ ला नहीं रहा है और अंडे ले जा रहा है तो हरे खा रहा है। हाँ मतलब कुछ भी हो, अंडे हो, ब्रेड हो, दूध भी हो, अगर जो एक बार ऐसे ही कुछ सामान नहीं लाता था वो घर का। हाँ कभी कभी वैसा होता था, मूड करता था ला देता था। एक बार तो मैं भी टमाटर ले गया, 10 दिन बाद मुझे पैसा मिला हाँ 1 kg टमाटर। तो मतलब रिस्क नहीं ले सकते थे कुछ भी रिस्क लेने नहीं का, पता नहीं कब एक बार मिलेगा। आपको बताया तो था, जो मैं आपके लिए सब्जी लेके आ रहा था, जो बंदा मिला था पार्क में, बोला तो बोलता है सब्जी नहीं लेके आ रहा हूँ, ये सब्जी कैसे ले जा रहा है? मैंने कहा ये अभी फोन करूंगा ना तो सब्जी गया भी नहीं, पैसा आ जाएगा। आपके पास तो आने के बाद भी 10 दिन बाद कर देता है। तो ये चीज था। मैंने कहा भैया काम करना, उसका पैसा मिल जाए, वही बोल रहे हैं। आप अपना बोलोगे, पता नहीं किस चीज के लिए काम, मैं अपने पैसे के लिए काम करता है। फिर तो ये तो और भी थोड़ा अपनी मेहनत कर दिया हो तो वो थोड़ी देर के लिए चल जाएगा यार, अब सामने वाला नहीं, लेकिन अपनी पैसा लगा के अगर तुम्हें खिला रहा हो भाई दूसरे को सब्जी खिला रहे हैं अपने पैसे की, अपना पैसा लगा के और भाई दे नहीं सेहत रहा बढ़ा हूं रहे हो। पैसे। तो फिर ये तो फिर ज्यादा ही हो जाएगा ना। तो फिर मैंने कहा यार देखो सामने 10 दिन वाला तो बहुत बंदा है। हाँ। सामने वाला बंदा जिसके साथ मैं ले जा रहा हूँ उसके पास अभी सब्जी नहीं गया है, आपके पास हो, लेकिन अभी कॉल करूँगा यहाँ से ना कितना का सामान आया है, वो पूछेगा भी नहीं कि क्या सामान आया क्या नहीं आया, अब पैसा आ जाएगा मेरे अकाउंट में। अब आप तो लाने 10 रुपये का टमाटर लाने के बाद भी कितना का टमाटर आया और उसके बाद फिर ठीक है यार ले लेना 10 रुपया, क्या दिक्कत है, जल्दी क्या है? छाछ भी नहीं पीने दे रहा है। हाँ ये चीज था उसका। तो मैंने ये चीज तो उसके मुंह पे बोल दिया था। कंजूस हो आप भैया। हाँ ऐसा मतलब समझना होता तो वो समझ गया होगा, पर मैंने जो भी था वो मतलब बोल दिया उसको कि ऐसा सीन है। फिर उसके वो बंदा से तो फिर मैं छुटकारा ख़त्म कर दिया। वहाँ पे एक और टी टावर में थे, वहाँ पे एक लड़का रहता था बंगाल का, और वहाँ पे 2 लड़की रहती थी जो दोनों बहन थी, उन लोग थी झारखंड की। अच्छा। और उसके पास एक और बंदा रहता था, वो पता नहीं कहाँ का था। तो वहाँ पे भी ठीक थे, लेकिन वहाँ पे सीन ये था कि खाना हमसे बनवाते थे 4 लोगों का, पैसे देते थे 3 लोगों का। वहाँ पे ये सीन था, काफ़ी टाइम ऐसा चलता रहा। मतलब फिर बाद में बोला तो फिर बोला यार मैं तो 2-4 दिन रहता हूँ, दोस्त यार रहता है, ये वो आता रहता है, ऐसे वैसे करके। फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर कितने फिर मैंने जितना जो बंदा खा रहा है उसी हिसाब से खाना बना रहा हूँ। 2-3 दिन कमाया, प्लेट आया, मैं तो 4 रोटी खाता हूँ। मैंने कहा पहले तो 3 खाते थे। फिर तो ये था ना कि सीन कि जब बंदा आता था ना तो एक रोटी सब लोग बढ़ा देते थे ताकि उसका भी खाना बन जाए। अच्छा पैसे ना मांगे ताकि उतना है। हाँ और फिर ये ऐसा नहीं था कि वो बंदा उन लोग में आपस में पार्टी वार्टी चलता रहता था, तो वो बंदा उतना खर्चा कर देता था उन लोगों को जो आता था, लेकिन उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमें नहीं देता था वो पैसे। हमें नहीं तेरे को मिल तो रहा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। हमारे तो हाँ एक्स्ट्रा तो हो ही रहा था। तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम काम किए। उन लोग भी दीदी उदी ठीक थे, कभी छुट्टी उट्टी के लिए टेंशन नहीं होता था, पैसे के लिए भी वहाँ पे टेंशन नहीं होता था। बीच में टेंशन हुआ था, एक बंदा जब मैंने वैसा किया तो बंदा वो फिर पता नहीं क्या हुआ कि फिर वो रहना ही स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर लेकिन वो बंदा कंजूस था। वो कंजूस था। हाँ वो उसके पास से अगर जो पैसे के लिए बोल दिया ना कि भैया कुछ पैसे वैसे का,
यार पैसे पहले बताना चाहिए आप तुम्हें, मैं अभी अभी पैसे इधर उधर में कामों में ये लगा दिया, नहीं कोई देता नहीं, था, मैं बहाने भैया बाजी। को बोल देता हूँ, उससे ले लेना। हाँ। अब वो उसके पास जब जाता था तो वो बोलता था उसने तो मुझे बताया नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है, हाँ। ऐसे ऐसे सीन करते। फिर मैंने 2-3 बार ऐसे हुआ, फिर मैंने समझ गया कि ये बंदा यही सीन होता है इन लोगों चला का। रहे हैं। हाँ, गोलियां ये दे रहे हैं, हाँ। गोल गोल घुमा रहे हैं बस। फिर वहाँ पे भी, लेकिन हमें सैलरी देने में दिक्कत नहीं होती थी, बस थोड़ा कभी बाई चांस इमरजेंसी में कुछ काम पड़ जाता था बीच खर्चा में, वगैरह। हाँ, तो वो मांगते थे, तो वो थोड़ा वैसे होता था वहाँ पे सीन। तो वहाँ पे ठीक था, फिर वहाँ पे भी काम ठीक ठाक चला। फिर उसके बाद दीदी के पास मैंने काम किया था यहाँ डब्लू टावर 502 में, ये ठीक थे। दीदी क्या तीनों ठीक। बनाता है किसी को एक अच्छा आदमी या अच्छी औरत की इसके घर पे काम करता हूँ तो ये बढ़िया है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हैं, क्या है वो? सीन ये होता है कि काम ही सब चीज़ नहीं होता है, प्यार से अगर जो लोग बोल देना तो वही किसी लोग, कोई कुछ लोगों के लिए ना प्यार से बात कर लो तो बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारे अंदर है कि कोई हमसे, जैसे आप लोग प्यार से बात कर लेते हो, हमसे भी बहुत गलतियाँ होते हैं लेकिन आप लोग इग्नोर कर देते हो उस चीज़ को, तो हमें भी अच्छा लगता है यार। फिर बाद में मैं सोचता हूँ बैठने के बाद कि यार मेरे से भी गलती होता है, पर भैया लोग इग्नोर कर देते हैं उस बात को, तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवा दें तो क्या दिक्कत है, हम भी कर देते हैं, भैया लोग भी कर देते हैं। तो ऐसा ही सीन चाहता हूँ कि कहीं भी काम करूँ तो अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, कभी ऐसा ना, बंदा को, काम करने वाला को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर बंदा वो कभी जाएगा ही नहीं छोड़ के। कुछ लोग होते हैं जो जताते हैं ऐसे पूरा हाँ। टाइम कि तू सिर्फ काम करने आए हैं। वो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर जो घर पे नहीं भी है, कहीं गए हुए हैं, तो जैसे स्कूल में छुट्टी से पहले होमवर्क मिल जाते थे कि कल काम लेके जाएंगे आपको। हाँ, काम होमवर्क मिल जाते थे कि कल छुट्टी है तुम्हारे, तो कल ये होमवर्क दे दिए हैं, कल क्या करोगे बैठे, होमवर्क बना के खाली ना आना। बैठ जाए बंदा। हाँ, तो वो सीन यहाँ चल जाता है। कई यार कई काम जगह ऐसा कराने होता है, वाले तो बहुत माराचोद होते हैं यार। तो कई जगह ऐसे होते हैं कि अच्छे काम वाले देते बता वक्त- पहले, जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग रखे, ऐसे ना फील कराए कि तुम सिर्फ काम करने आए हो, वहाँ इंसान की तरह बातचीत भी अच्छी हो। और अच्छा क्या है और अच्छे वालों में? अच्छे वाले में बातचीत सही होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत गलतियों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि दोनों पैसों तरह से को होता है। लेके पैसे के लेके ये होता है कि जब इंसान आपके पास काम कर रहा हो, तो अगर जो मजबूरी में है तो आपके पास इससे ही पैसा मांगा, और किसी के पास तो जा नहीं सकता है ना वो बंदा, कहाँ वो जाएगा आपके पास काम कर रहा है तो आपसे ही मदद मांगेगा। और सामने वाला बंदे को मदद भी करना चाहिए, अगर कर सके तो कर देनी चाहिए। हाँ, कर सके तो कर देनी चाहिए, क्योंकि वो तो बंदा कुछ टाइम से पता चल जाता है कि भागने वाला तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ बंदा ऐसे, काम वाले भी कुछ लोग ऐसे हैं कि पैसे लेके भाग जाते हैं। ये भी सीन है, ये नहीं कह रहा हूँ, दोनों तरफ है गोलीबाज तो। दोनों तरफ है। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि काम करने वाले सब सही होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि जैसे अमरपाली में हुआ था, एक मेड थी जो चोरी कर लिया था आईफोन, जो उसकी वजह से सारी मेड को मतलब वो हो गया था सीन कि सब लोग मेड ऐसे है वो है, ये सीन मतलब जो भी- लड़ाई वड़ाई हुई थी अमरपाली में हाँ, काफी। हाँ, काफ़ी हो गई थी वहाँ पे। तो वो सीन तो सब में होती है, ऐसा नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पैसे में ज़्यादा चिक चिक ना करे, चिक चिक पैसे भी ना करे, मदद में हेल्प कर दें बस। और अगर जो इमरजेंसी में जो भी है, कुछ लोग आए हुए हैं, बस वहाँ पे ये हो कि थोड़ा सा बात को समझे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारा दोस्त आ जाता है यहाँ पे, तो मैं आप लोगों से बता देता हूँ मेरा दोस्त आने वाला है भैया, तो आप लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है यार, बैठाओ, सामने बैठाओ, आओ साथ में बैठते हैं, पीते खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमारा दोस्त यहाँ से जाए तो बोले कि यार उसके पास जो भी बंदा है बहुत मस्त है यार, ऐसा नहीं ताकि लगता दोस्त है। को भी पूरा ऐसा अजीब ना हाँ, लगे। उसको भी मतलब अच्छा लगे यहाँ से जाने के बाद कि नहीं तुम्हारे यहाँ काम तो बढ़िया है यार, हमारे यहाँ तो सारा मालिक तो कोई बेल भी बजाता है यार, तो फिर जैसे मेरठ में था, फोन के रिंग भी बजता था, तो वो सीन था। छोड़ दो आप, वो तो उसके मतलब जो भी है वो खाली बैठा हुआ है इसलिए तुम्हारे पास कॉल कर रहा है, तुम जब खाली होगा तब बात कर लेना। तुम मत फोन पे बात करो। फोन छूने नहीं देती थी। हे भगवान। और कितना काम करवा रहे थे? सुबह कितने बजे उठता था वहाँ पे? सुबह में उठता था वहाँ पे 6 बजे, 6:30 बजे तक किचन में चल जाता था। और फिर क्या करता था? वहाँ पे जाने के कितने बजे बाद तक काम करता था सुबह? सुबह से 1 बजे तक काम करता था। ठीक है। 1 से 1.5 घंटे तक थोड़ा सा टाइम देता था, हाँ।
उसमें रेस्ट वेस्ट जो भी करना हो खाना कर वाना भी लो। तो खाना। हाँ जो भी है, खाना वाना तो बीच में भी खा लेते थे। नहाता धोता कब था? सुबह नहा लेते थे, हाँ। 6 बजे उठते थे, 6:30 बजे तक किचन में नहा हुआ फ्रेश व्रेश होके चल जाता था किचन में जो भी था। उसके बाद 3 या 4 बजे से फिर उसके बाद वापस गया किचन में, हाँ। इधर उधर जो भी है सामान पड़ा हुआ सही किया, पूछा रात को क्या खाना बनाना है, फिर उसकी तैयारी करी, जो भी है। साथ साथ में ऐसा नहीं था, मैडम भी सही थे, मतलब साथ पूरे में दिन पूरे टाइम पूरे का ही दिन- काम था। ऐसा सीन कुछ था ना वहाँ कुछ पे काम। कि अगर जो खाना के मतलब कई बार वहाँ पे हमेशा गेस्ट आते थे, जिस दिन गेस्ट नहीं आए ना, काम कम है, तो फिर घर का काम जैसे अलमारी मतलब कुछ भी मतलब हो गया, जो चीज़ रखा हुआ है, जैसे मुझे पता है कि आपकी गोदरेज में क्या क्या सामान है, वो अभी नहीं तो 2 महीना बाद भी हम निकाल के अपना, पता है कि वहाँ पे सामान रखा हुआ तो हम वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वो वहाँ से निकाल के फिर आपके गोदरेज में शिफ्ट करना ये कोई ज़रूरी थोड़ी होती है। तो वो सीन था उसका। व्यवस्थित काम बना देते थे कि हाँ, खाली मतलब- मत बैठो, कुछ ये कर लो। हाँ वो मतलब काम मतलब बना देता था, पता नहीं जो भी है, जैसे जादूगर कुछ भी बना देता था। जैसे वो काम का मुझे ऐसा लगता था कि अब तो यही तो करना है, इसके बाद तो फिर फोन आ जाएगी हाथ में, मतलब फोन चलाने की टाइम मिल जाएगा, लेकिन काम करने से पहले ही दूसरा काम का ऑर्डर मिल जाता था। हाँ, लाइन अप हो जाता था वहाँ। ये सीन था। और मतलब पूरा दिन काम कर रहा है। हाँ। सोता कितने बजे था? सोता में था 12 से 1 बजे रात को। और फिर उठ और फिर गया। सुबह 6:30 बजे उठ जाता था। हाँ 6 बजे उठ जाता था। और और फोन कितनी कब चलाता था? पगार, कितनी पगार? पगार वहाँ पे स्टार्टिंग में तो जब यहाँ पे नोएडा रहते थे सेक्टर 70 में, तो वहाँ पे तो 7,000 था। हाँ। लेकिन 2 लोगों का काम। 2 लोगों का था। लेकिन वहाँ से जब मेरठ गए तो हम पगार बढ़ाने के लिए बोले थे, तो नहीं बढ़ा रहे थे। बढ़ा नहीं रहे थे? नहीं बढ़ा रहे थे, तो कुछ टाइम हुआ, तो उसके बाद फिर बहुत करने के बाद हाँ। लगता है 1,000 रुपया ऐसे ही बढ़ाया। हाँ, 8,000। नहीं शायद नहीं बढ़ाए थे उस टाइम। अच्छा, मुझे फिर वहाँ से भागना पड़ा। रुक जा, पहली बात तो 2 लोगों का काम था। हाँ, 2 लोगों का 7,000 ले रहा भागने था वाली तो story उसका। भी है। 7,000 ले रहे थे। हाँ, तूने काम करना शुरू किया, फिर उन्होंने तेरे को 2 लोगों से कितने लोगों का काम पे शिफ्ट कर दिया मेरठ में? वहाँ पे थे 3-5 लोग थे वहाँ पे। और वो भी मकान भी बड़ा बैचलर होगा। नहीं है अब, मकान भी तो बैचलर बड़ा नहीं, होगा। फैमिली हो गए ना, फैमिली की तरह, 2 जो उनके पूरे टाइम लड़के घर थे। पे भी रहते हैं, ऐसे भी नहीं कि कॉलेज जाते हैं, वहीं नहीं। रहते हैं, काम कराते रहते हैं। उनके जो सर थे हाँ। वो जाते थे ऑफिस। नहीं, बट अब कोई ना कोई घर पे रहता था पूरे टाइम और काम कराता था। 3 लोग तो रहते ही थे घर पे। और फिर मतलब बेसिकली 2 से 5 लोग हो गए। उसमें से एक वो अम्मा बैचलर से जो डबल काम कर डबल है तो 6 लोग हैं जो। और फिर उसके बाद बैचलर से फैमिली भी हो गई और पगार बिल्कुल नहीं बढ़ाई। नहीं पगार नहीं बढ़ा था, तो मुझे बहुत टाइम से बोलता रहा, अरे बढ़ा भागना देंगे, पड़ा। अगले महीने बढ़ा देंगे, अच्छा चलो इस महीने बढ़ा देंगे, ऐसे ऐसे करते रहे, काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैं वहाँ से भाग आया। भागना मतलब- पड़ता है क्या सनोज? कई बार ऐसे नहीं बोल सकते उनको कि मैं अब चला जाऊंगा अगर आप पैसे नहीं दोगे, कि बस उठना पड़ता है और नप लेना पड़ता है? नहीं मतलब ये सीन था, वहाँ पे ऐसा नहीं भागा था। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ घर, हाँ। और मैंने सही समय पे, जैसे दिवाली पे जाता हूँ घर पे, वैसे दिवाली पे मैंने गया घर पे। हाँ। जब उसने कॉल किया तो मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा। अच्छा, मैंने डायरेक्ट मना कर दिया, बोला कि मैंने कहा इतना कम पैसा दोगे तो इतना कम पैसा में तो काम करेंगे नहीं। वहाँ पे 2 लोग रहते थे, यहाँ पे 4-5 लोग रहते हो, तो इतना में तो होगा नहीं। और भी एक्स्ट्रा काम बढ़ गया, काम भी तो बढ़ गया ना वहाँ पे, खाना ही काम नहीं बढ़ा, और भी काम बढ़ गए हैं। तो बोलने लगा पहले आ जा यहाँ पे, मैं बना दूंगा कितना। तो मैं 3,000 का बात कर रहा था कि 7,000 था, 3,000 बढ़ाएगा 10,000 हो जाएगा। तो बोला कि आओ यहाँ पे बात करते हैं। तो जो बड़े वाले सर थे वो अच्छे थे, उसने बोला तुम मेरे से क्यों नहीं बताया, ऐसा सीन था तो मैं बात करता, मैं तेरा पैसा बढ़वाता। मैंने कहा ठीक है, मैं उनकी बात मान के मैं चलाया, क्योंकि वो उनके बात में रखता था, वो अच्छे वो थे, उन लोग पूरे फैमिली सही थे, उन लोग सब लोग। तो उनके बात मान के मैं आ गया, यहाँ पे आया तो वही सीन हुआ। फिर 3,000 तो नहीं बढ़ाए, 2,000 बढ़ाए, फिर 9 पे आ गए। ठीक है। फिर लगता है 2 साल काम किया। फिर उसके बाद बीच में क्या हुआ कि मैं 1 जनवरी को 31 तारीख को सारा काम करके, खाना वाना बना के, रात का भी खाना का तैयारी करके मैं गया अपने दोस्तों के यहाँ मिलने। मेरठ से आया मैं नोएडा सेक्टर 45। यहाँ पे 1 जनवरी को पार्टी वार्टी किया, और 2 तारीख को यहाँ से सुबह निकल गया। वहाँ जाने के बाद जब मैंने पेमेंट मांगा, तो उसने 1 तारीख को काट के पैसा और 2 तारीख को काट के पैसा मुझे दे रहा था। तो मैंने कहा मेरा पैसा तो
मतलब 9,000 होते हैं तो फिर इतना कम क्यों दे रहे हो? बोले तुमने 1 तारीख के था नहीं यहाँ पे, 2 तारीख को, तो इसलिए उसका पैसा कटा। तो पहले ये सीन नहीं था काटने का, लेकिन सीन ये था ना कि पैसा उसने बढ़ा दिया, तो सोच रहा था कि इधर से बढ़ा दिया हूँ तो इधर से अब काटूंगा। और छुट्टी नहीं देता था। छुट्टी तो होती नहीं थी हमारी। छुट्टी कोई नहीं है। छुट्टी कोई नए नहीं। साल की भी पैसे काट रहा है पहली बात, और छुट्टी तो कोई मतलब कोई छुट्टी नहीं है। कोई छुट्टी नहीं 7 दिन 365 दिन काम, पूरा, और वो भी दिन सुबह मतलब पूरा टाइम 6:30 काम, से पूरा 1 बजे तक रात तक, बीच में 1-1.5 घंटे हाँ, 1-1.5 और कुछ घंटे मतलब और 1-1.5 घंटे इधर उधर कभी मिल जाते होंगे, बाकी तो पूरा हाँ, टाइम। तो 1-1.5 घंटे तो पता ही नहीं चलता था कि जो पूरा बंदा अगर जो काम कर रहा है पूरे दिन, तो 1 घंटे तो बैठ जाएंगे तो पता नहीं चलता समय को। तो फोन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और रात को ये सीन था कि अगर जो 12 बजे आते थे सोने के लिए, तो काफ़ी सारे पूरे दिन का मैसेज वैसेज आते थे, तो वो सब देखने में तो ऐसा समय पता चल, कभी कभी तो 2 बजे से सोते थे, क्योंकि फ़ोन देखने में समय का पता ही नहीं चलता था। तो वो सीन होता था। तो तुझे कभी लगा नहीं वहाँ पे कि यार ये तो कुछ गड़बड़ सी हो रही है यार, ये तो क्या चल रहा है, ना कोई छुट्टी ना कुछ, और पूरे दिन काम? नहीं, तो मुझे वो चीज़ पता चला उस था, टाइम की लेकिन वहाँ समझ- पे ये सीन था ना कि वहाँ पे अभी काफी तो छोटा। पैसे भी वहाँ पे कम, वहाँ जो एरिया था वहाँ के पैसे का जो सीन था सब लोग कम ही देते थे वहाँ पे। लेकिन अब नोएडा से वहां भी चला गया ना तू। हाँ, ये नोएडा सीन तो में था। क्योंकि देख तेरा काम भी कम था। वहाँ पे तो काम वाली जो बाई आती थी उनको महीने के 2,000 देती थी सफाई की, लेकिन 2 घंटा करवाती थी टाइम से देख के। 10 मिनट अगर जो वो लेट आ रहा तो 10 मिनट फिर लेट छोड़ेगा भी। और नोएडा में काम कम था, नोएडा में काम कम था, पगार ज्यादा थी, पगार ठीक थी। और ये लोग ले गए तेरे को, तो यहाँ भी नहीं है। ये लग गए ज़्यादा वहां तो पे। यहाँ भी नहीं थे, नहीं, लेकिन वहां से ठीक-ठाक है। वहां से हाँ, वहां से तो ठीक ठाक ही है हाँ। वैसे, बट वहां से पगार ज्यादा कभी थी, ज्यादा नहीं होती सर जगह। मेरठ से ज्यादा थी मेरठ, फिर नोएडा में। मेरठ से तो ज्यादा थी, लेकिन मतलब वो तेरे वहाँ को पे ले भी गए उधर, हाँ और फिर तेरे को ऐसा लगा अब कहाँ जाऊँ, यहाँ तो कोई दे भी नहीं रहा आसपास। हाँ, तो आसपास में जानकारी भी नहीं थी वहाँ पे, और थोड़ा सा उस टाइम ना मुझे भी बचपना था हाँ वही, छोटा भी तो था छोटा, तो और लोग भी बोलते थे कि जो चल रहा है वो चलने दो, अब कहाँ जाऊँगा, क्या पता हो ना हो वैसा। लेकिन ये था कि कभी मैं भी गुस्सा में हो जाता था, तो भी आंटी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती थी, अच्छा कोई बात नहीं, बैठ जा, हाँ थोड़ा सा हाँ। चल देख ले फोन में किसी का फोन आ रहा था, वैसे वैसे मतलब करके कि सामने थोड़ा वाले शांत को- कर दे। हाँ नॉर्मल कर देती थी वो। हाँ, नॉर्मल कर देती थी। हाँ। और ऐसा सीन था कि ये सिर्फ तब जब तू गुस्सा होता था। हाँ, तब मैं गुस्सा होता था, या वरना फिर नहीं। हाँ, मतलब कुछ काम के लिए इग्नोर कर देता था। और काम करने से पहले ऐसा भी होता था कि अगर जो काम कर रहा हूँ दूसरा काम बता दिया तो मैं यही काम में स्लो करने लगा, हाँ ताकि मैं आगे वाला काम आते आते फिर ज़्यादा टाइम हो जाए। हाँ। तो वो फिर ये बोलती थी कि अभी, मतलब बोलने लगती थी, अरे अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ ये, हाँ मतलब कमेंट करने लगती थी, हाँ नहीं ये हो रहा, अरे जल्दी, अच्छा छोड़ ये वाला मैं कर देता हूँ, तू वो कर ले। फिर वहाँ से फिर वो, लेकिन दूसरा काम के लिए भेज ही देती थी। काम तो वहाँ काम अनलिमिटेड तो निकाल ही लेंगी है। हाँ, काम तो किसी न किसी तरीके से वो चलता ही रहता था, ये सीन था वहाँ पे। लेकिन वो जो उस टाइम जब पैसा काटा ना 1 जनवरी को टाइम, वो दिल पे लग गई। वो मुझे दिल पे लग गई, क्योंकि मैं पूरे महीने में 1 दिन भी छुट्टी नहीं करता था, तबीयत भी खराब होता था, तो वो दवाई खिलाती थी, बोलती थी खा लो दवाई, काम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। यार बाकी चूतिया ज्यादा अरे जो तेरा बहुत नर्क में तेरे को एक बात बताते चलोगे। हैं। उस आंटी तेरे को एक बात बोलना चाहता बताते हूँ मैं हैं। यार। हमें पता है हर तरह के नजरिए हैं इस दुनिया में, और लोग समझ, मेरे को पता है कि लोगों को काम आसानी से नहीं मिलता, और काम मिल जाए तो काम करना पड़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने किया भाई तेरा शोषण, शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि वो एक्सप्लॉयटेशन समझ जाएगा जल्दी। एक्सप्लॉयटेशन और शोषण तेरा का मतलब फायदा है उठाया। तेरा फायदा उठाया उन्होंने। हाँ, ये तो है। तुझे खराब करके तेरा फायदा उठाया, सिर्फ तेरा फायदा नहीं उठाया, तुझे खराब भी किया कि तेरी खुशियां तेरे से छीनी, और फिर तेरे से फायदा भी ले लिया। मतलब तेरे को बिल्कुल देख शोषण तो हम भी कर बाहर रहे की हैं। दुनिया से हटा दो, वो हटा ही दिया था वैसे बाहर कर की दिया दुनिया से उन्होंने। कट ऑफ कर दो, इसको यहीं पे बना दो, यहाँ पे ही बातों में इसका उलझाओ, और सिर्फ इसको पैसे भी इसका अपने सिर्फ एक काम, मतलब इसका काम, इसका पर्पस पूरा सुबह से उठ के रात को सोने के बीच में सिर्फ ये है कि सिर्फ काम 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 करना काम रहेगा। काम, और ये काम, भी काम। सीन था कि वो ये भी बोलते रहते थे कि ज्यादा यहाँ पे आसपास में दोस्ती मत करना। हाँ भाई, शोषण जिस- शोषण कर रहे जिससे थे कि तेरा। उसको ज्यादा दुनियादारी के बारे में जानकारी पता ना ना चले। हाँ, ये चीज उनका था कि इधर उधर जाया करो ज्यादा तो घुल मिल के क्या करना है तेरे को, वही तो ऐसा बोलते हैं Slavery तेरे को है क्या भाई। करना है, मतलब मॉडर्न डराते डे भी थे स्लेवरी। मॉडर्न यहाँ- डेज में वही है। और ऊपर से ये ऑर्गेनाइज, देख सनोज, जैसे हम नौकरी करते हैं है ना, तू भी नौकरी करता है, अब जैसे हमारे पे भी यही है तेरा सीन की, अब हमने तो थोड़ा सिस्टम बिठाया है, अब पता नहीं तेरे को कितना
सूट करता होगा कि इस टाइम करना है, इस टाइम करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम ही रगड़ते रहो। हाँ लेकिन ये है कि फिर भी हमने सिस्टम बिठाया थोड़ा सा अपने इस घर के अंदर, लेकिन इस नौकरी में एक वो नहीं है। कैसे, जैसे हमारी नौकरी में है ना कि इस समय से इस समय तक काम कर सकते हो, फिर हट सकते हो, वीकेंड दोनों फ्री हो, मतलब ऑफ मिलेंगे, इस समय पे ये मिलेगा, नेशनल हॉलीडे है कुछ तो फिर उस दिन छुट्टी मिलेगी, छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, छुट्टियां ले सकते हो। वैसी सारी जो ये चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो काम आता है कुकिंग क्लीनिंग का जो तू करता है, होम मैनेजमेंट का, वो आता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब उसको, ऑर्गेनाइज को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज को हिंदी में क्या बोलते हैं? जेमी फ्लैश इट अप जेमी। बट वही है कि देख, ऑर्गेनाइज्ड मतलब सब चीज़ों को क्या बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड को? संगठित। हाँ देख, हर चीज़ जो हमारे सेक्टर है ना जिसमें हम काम कर रहे हैं, जो नौकरियों में हम लग गए हैं अब, उन नौकरियों में सब कुछ पहले से ही ये तय कर दिया है कि इस समय ये सब होगा, इस समय ये सब होगा, इस समय ये सब होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनता है जिससे कि हमारा शोषण ना हो सके, कम से कम हो। शोषण तो फिर भी हो जाता है, शोषण तो गेड़ा है, कम से शोषण कम। तो सबका ही करते हैं, लेकिन ये कि एटलीस्ट हमारा जो शोषण है वो हमारे को पता है किस तरह से हो रहा है। यहाँ इतना शोषण है हमारा, इतना शोषण होगा, वो होता है। लेकिन ये कि जिस लाइन में तू है, कुकिंग क्लीनिंग होम मैनेजमेंट, उसमें शोषण मैक्स पूरा है। अगर कोई, मतलब ये बात भी नहीं है कि किसी सबका होता है सबका नहीं होता है, बहुत तो मोस्टली सबका होता ही है। बट ये है कि कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो कम पूरी तरह से उसके हाथ पे है जो नौकरी दे रहा है। समझ रहा है? वो कर सकता है, शोषण करना चाहे शोषण कर सकता है, नहीं करना चाहे नहीं करे। बट ये है कि कुछ भी उसका उखाड़ नहीं सकते तुम, मतलब ना उस पर केस कर सकते हो, ना उसको बोल सकते हो कि भाई ऐसे नहीं है। और ऐसा भी, और बहुत सारे इतने लोग हैं कि उसको कोई ना कोई मिल जाता है शोषण करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, हम नहीं तो और सही। वही तो, मतलब खुशकिस्मती है कि तुम किसी से मिलो अगर तुम्हारे को वो शोषण कर रहा है। खुशकिस्मती इतनी हो सकती है कि तुम बस उससे पीछे छुड़ा लो जब जैसे ही तुम्हें पता चल जाए। होपफुली तो ऐसे लोग मिलने ही नहीं चाहिए, बट तो अवॉइड भी नहीं हो सकते इस उस दुनिया टाइम ये था ना कि मुझे उतना जानकारी भी नहीं थी, और मेरे अंदर बचपना भी था लोगों से मिलने के लिए। वहाँ के जो लोग थे बस उन्हीं लोग से मिलता था, जैसे ड्राइवर हो गए। मिलने दिया ही नहीं जाता था ना। हाँ, मतलब मिलने ऐसा नहीं है कि वो करते थे, लेकिन अब जैसे कहीं पे जाओ घूमने के लिए, सामने वाला बंदा जो काम करने आ रहा है बगल में, अगर उससे मिलोगे तभी तो दोस्ती यारी बढ़ेगी, फिर वो अपना बंदा से मिलाएगा। तो ऐसा कभी सीन करने नहीं देते थे। तेरे को मना कर देना, उससे ज़्यादा बातें मत किया करो। हाँ, मतलब ये भी कहते थे अरे यहाँ पे मेरठ में मारधर बहुत चलता है, गोली मार देते हैं, ये चलते हैं वो चलते हैं, ये भी सीन बताते रहते थे। तो थोड़ा सा वो सीन था, तो वहाँ पे यही सीन था, और वैसा कुछ नहीं था। पर लेकिन रहते रहते मुझे वहाँ पे घुटन महसूस होने लगी, और मुझे मतलब पैसे वैसे फिर वापस जब पैसे बढ़ाने के लिए बात करा था तो बढ़ा नहीं रही थी। और जब मैं 1 जनवरी को गया था तो उसने जब पैसा काटा मेरा, तो वहाँ पे बहस हुआ। उसने वो तो ये बोलने लगा कि मैं दूंगा ही नहीं पैसे। तुमने वहाँ पे गया, मैंने ये भी बोल दिया कि मैं 31 को गया था और रात का भी खाना तैयारी करके गया था, बस बनाना था। तो आंटी तो बना लेती थी, बाकी 2 के तो मैं वापस आ ही गया था। बात रह गई 1 तारीख को, तो 1 तारीख को तो हर लोग को छुट्टी होती है 1 जनवरी को। तो पहले तो मैंने ये भी बोला कि पहले तो आप नहीं काटते थे पैसे, तो ये बोले कि पहले तो कम पैसे मिलते थे, अब ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो उससे तो मैं समझ गया कि मतलब इधर से पैसे ज़्यादा दे रहे हो, तो इधर से काट रहे हो। हाँ, तो मैंने कहा ठीक, फिर मतलब अंदर से बहुत दुखी हो गया मैं, मन खराब हो गया। हाँ, मन खराब हो गया। मैंने फिर किचन में गया, थोड़ा देर सोचा, फिर सोचने के बाद फिर मैंने कहा कि आंटी मेरा हिसाब कर दो। उसने कहा क्या हिसाब कर दो? हिसाब दे तो दिया पैसा तुम्हें। मैंने कहा कि नहीं, जो अभी का नहीं, पूरा महीना का हिसाब कर दो मुझे काम नहीं करना है। तो बोलने लगा अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, जा काम कर, छोड़ ये सब बात। मतलब काम करवा, अभी भी काम करवा रही, समझ नहीं रही है। बातें नहीं करेंगे यहाँ पे, काम करेंगे हम यहाँ पे, चलो काम करने जाओ। समझ नहीं रही है क्या हो रहा है। इसीलिए बोल रही थी कि काम करने के लिए इसको लगा देंगे ना, तो वो ये जो अभी बातचीत हुआ ये माइंड से इसका निकल जाएगा, काम करने लगेगा तो गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो उसने बोला, पर मैं जिद पे अड़ गया फिर
एक चीज़ है, मतलब हमारे अंदर बहुत लोग बोले भी हैं कि तुम थोड़ा सा जिद्दी हो, शायद आपको भी कभी लगा होगा। ये तो अच्छी जिद थी। मैं तो पहली नजर में पहचान लिया था। मैंने तो पहले बोल दिया था, इसलिए जैकेट देख के समझ रहा ये थोड़ा सा लंबरी आदमी। बंदा लंबरी आदमी है ये, तुम देखना तो पता चलेगा आगे चल के। तो कॉल्ड इट। तो वही सीन हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे बोला कि मेरा हिसाब कर दो, मैं अब यहाँ कब तक काम नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। बोले तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम्हें यहाँ से अच्छा जगह मिलेगा भी नहीं, बंद करके रखते हैं, ये करके रखते हैं, ऐसे ऐसे। मैंने कहा जो भी है। ये वाला बंद करके रखते हैं? हाँ, मतलब लोग बंद करके रखते हैं, बाहर करी नहीं तो रही निकलने थी, देते हैं। बंद करके तो रख रही थी वो। हाँ, वो भी तो ऐसे जाने ऐसे तो इसको समय तो कुछ था नहीं कहीं बाहर निकलने का, ऐसा काम लिया हुआ है। हाँ, काम तो ऐसा था कि बाहर निकलने का समय ही नहीं था। वही तो शाम को ही ऐसे हैं भाई। शाम को ऐसा था कि सर नहीं आते थे, तो खाना बनाने के बाद ऐसा था कि खाना बन जाता था जल्दी, करीब 9 बजे के आसपास खाना रेडी हो जाता था, लेकिन बस सर के इंतजार में 12 बज जाते थे कि जब सर आएंगे तो उसको गर्म रोटी बना के और उसको गर्म खाना करके और उसको खिलाना, ये सीन था उसका। तो उसके चक्कर में बैठे रहते थे। बैठे हुए में भल बोल देती थी, मतलब रोकने के लिए कि फ़ोन चला लो, अभी सर नहीं आए तब तक। अच्छा, ताकि तू सोने ना जाए। ताकि मैं सोने ना जाऊँ। बेड़ियाँ सिर्फ हाथ पैरों में नहीं बांधी जाती हैं, बेड़ियाँ बातों से भी बांधी जाती हैं भाई। तो ये सीन था। लेकिन उस दिन अम्मा की भी आँख में आंसू आ गए जिस दिन मैं छोड़ के गया था यहाँ से। लास्ट अम्मा में के तो तेरे साथ अच्छा, सही बनती होगी यार। अम्मा के भी बहुत बुरे हाल थे, मैं बता रहा हूँ। अम्मा के इसलिए आ गए थे ना कि अब मेरा सुनेगा कौन। तू कम से कम सुनता तो था। और ये बात बोली भी थी मैंने कि तू पागल हो गया है, मैं बात करूंगा, पैसे नहीं काटने दूंगा। फिर लास्ट में ये भी बोल रही थी आंटी कि चलो पैसा नहीं काटूंगा, लास्ट में मान गई थी, दे देता हूँ पूरा पैसा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मुझे काम करना ही नहीं। फिर मैंने ये कह दिया कि पैसा ठीक है नहीं काटोगे कोई बात नहीं, लेकिन अब पैसा बढ़ाओ, अब 12,000 करोगे तभी रुकूंगा। अब हमारा सीन ये हो गया। मैंने जब उसने ऐसा कर दिया, मैंने कहा जब इतना बात बढ़ गया है तो अभी बात बढ़ा देते हैं थोड़ा, अभी सही टाइम है। तो मैंने अप्रेजल की बात कर देते हैं अभी आप जरा। तो उसी टाइम पे मैंने बोला कि अब 12,000 कर दो मेरा सैलरी, तो रुकता हूँ, नहीं तो फिर मैं जाता हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, अब तो मैं पैसे भी नहीं काट रहा हूँ, अब तो पैसे भी दे रहा हूँ। फिर आंटी बैठा के बोला ठीक है, जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, तू जा, लेकिन मन करे कभी गुस्सा ठंडा हो तो आ जाइयो, तेरा ही घर है। तेरी माँ का तेरा ही घर है। फिर वहां से बैठे, फिर नीचे आया, फिर नीचे अम्मा मिला, अरे तू जा रहा है? मैंने कहा हाँ अम्मा मैं जा रहा हूँ। तेरा दिमाग खराब है, इधर आ बैठ यहाँ। बैठाया, क्यों जा रहा है? आंटी ने कुछ बोला प्यार से, मतलब मैंने कहा नहीं आंटी ने किसी कुछ नहीं बोला, बस मुझे अम्मा अभी एक दिन के लिए मैं छुट्टी पे गया था ना, तो उसका पैसे काट लिए, ये काटे पैसे काट लिए, तो कितने पैसे काट लिए? जो मैं बोल दूंगा उसको, मेरे से ले लियो, ऐसे ऐसे बोलने लगा। मैंने कहा नहीं अम्मा आपसे क्यों लूंगा, मनाने की कोशिश, क्योंकि हाँ मनाने की कोशिश, अम्मा वैसे मनाते ही रहती थी, तो अम्मा को तो खुद पैसे लिमिट से मिलते थे उसको। मैं कहता हूँ अम्मा भी बहुत परेशान थी उस घर में। अम्मा भी दवाई गई हैं। अम्मा भी दवाई जा रही थी वहाँ। हाँ, वहाँ पे उसको भी खर्चा करने के लिए ना लिमिट से ही मिलते थे। तो फिर और उसको डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम थी उसको तो साड़ी। हाँ, तो नहीं तो फिर मैं करोड़पति नहीं बन जाता वहाँ आगे जिसके हाथ में रहता था। तो ये था। लेकिन वहाँ पे अम्मा के आँख में आंसू आ गए, लेकिन मैंने नहीं रुका। फिर मैंने बगल में, उसने गाय भी पाल रखे थे 2-3, वहाँ पे एक छोटू नाम का लड़का था, वो बढ़िया दोस्त था हमारा, दोस्ती अच्छी थी उसकी। उसको मैंने बोला भाई मैं जा रहा हूँ। उसने भी बहुत रोकने की कोशिश की, यार रुक जा, क्या जो भी है मैं मैडम से बात कर लूँगा तुम्हारा, जो भी सीन है। मैंने कहा नहीं यार छोटू, तुझे भी पता है यहाँ क्या होता है, क्योंकि उसको भी पता था। वो भी कई बार ऐसा होता था, गुस्सा होता था ना, तो दूध देने ही नहीं जाता था घर पे, यहीं पे रखा आके ले जाओ। और ये सीन था। तो वो बंदा तो 15 साल से काम कर रहा था, वो बहुत छोटा सा काम कर रहा था वो। अब तो शादीशुदा भी हो गए, बच्चे उच्चे भी हो गए उसके। तो उसने फिर उसको मैंने बोला, फिर उसने मुझे स्कूटी से रोड तक छोड़ा। उसके बाद फिर मैं बस से वहाँ से चलाया। फिर अभी तक आंटी फ़ोन करके बोलते रहती है, अभी भी कुछ टाइम पहले फ़ोन की थी। अब तो बोला, मतलब एक बार बोल रही थी कि आ जाओ इधर कुछ टाइम पहले। मैंने बोला कि यहाँ पे मेरी सैलरी 25,000 है, अगर जब 25,000 से ऊपर देते तो मैं आ जाता हूँ, नहीं तो फिर मुझे आने से क्या फ़ायदा। 25,000 यहाँ मिल भी रहे हैं और यहाँ पे अच्छा से मतलब रह भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब मन होता है जब घर चला जाता हूँ,
जब छुट्टी करना होता तो मैं लेटा हुआ रहता हूँ, छुट्टी कर लेता हूँ। अब तो दवा खिला के काम करना हो तो दवा खिला के काम करने वाले करवाने वाले आदमी हो। तो उस हिसाब से तो सैलरी भी तो दोगे। एक बार तो वही हो गया था पग्गा। सीन ये हो गया था कि काम वाली गेहूं उठा के ना कट्टा छत पे छोड़ दिया था, बारिश होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने क्या किया कि उसको उठा लिया, काफ़ी वजन थी उसमें, उठा के मैं अंदर कर दिया ताकि वो भीगे ना। उसी दिन से मेरा गर्दन में मोच आ गई। ओहो। तो और उससे एक दिन पहले सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट बस फ़ोन आया था, मैंने कान में ऐसे लगा के और सब्जी काट रहा था। अब मैंने उसको बस इतना बोल रहा था, मैं भाई दोपहर को कॉल करूँगा। जब उतना में ही वो देख ली थी मैडम जो थी जो, तो वो जो देखी थी ना, और जब मैंने बोला कि मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है, उसने ये सीन जोड़ दिया कि फ़ोन की वजह से हो रहा है। तो मैं ऐसे करके शाम को ऐसे बात कर रहा था ना, तो उसी से तुम्हारा हुआ है। मैंने कहा नहीं, उससे तो नहीं हुआ, पहले भी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा कर, एक डॉक्टर थे, उसके पास चला जा, और वो मुझे भी जानते थे, उतना टाइम रह गया था। तो उसके पास चला जा और वो उसको बोलना कि मैंने आंटी को बोला था वजन चीज़ उठाने से हुआ है दर्द। उस आंटी माना नहीं, बोला नहीं तेरा फ़ोन से हुआ है। तो उसने आंटी ने बोला कि डॉक्टर के पास जाओ और उसके पास दोनों चीज़ बताना कि मेरे गर्दन में मोच है, समझ गए फिर तो फ़ोन से हुआ है या उससे हुआ है। तो मैंने डॉक्टर को जब बताया तो डॉक्टर बोल रहा है नहीं, फ़ोन से नहीं हुआ है, मैं भी दवाई देता रहता हूँ, कई बार फ़ोन आ जाता है, मैं भी ऐसे बात करता रहता हूँ ये वजन चीज़ उठा लिया ना तो कहीं मोच आ गया होगा। मैं तो दवाई दे दिया उसने, तो दवाई से तो ठीक हो गया था। लेकिन जब मैं दवाई लेके गया आंटी के पास, मैंने आंटी को बताया ये बात कि भैया बोल रहे थे कि वजन से हुआ है, फ़ोन से नहीं हुआ है। तो पता है क्या जवाब आ रहा है आंटी को? कि डॉक्टर पंडित के पास जाओगे तो वो तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे। अरे तो यार उसने ही तो भेजा था, उसने खुद ही तो भेजा था, उसने खुद ही भेजा, लेकिन फिर भी बोले अपने मतलब का जवाब नहीं आया तो है। हाँ, कि उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो अपने लिए तो बताएगा ही बताएगा। बट फोन से ही बता तेरे को तो। हाँ, पर वो अपने जगह पे ठीक फोन कम यूज किया करिए। हाँ, फोन को तो बिल्कुल भी छूने नहीं। हाँ, लेकिन पुराने ख्यालात के तो थे वो, ये तो समझ आता है। देख, उनका अपना नजरिया होता है, ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे समझ रहे हैं कि इसको पीड़ित करो, इसका शोषण करो। बट उनको आदत ही ऐसी है कि वो देख नहीं सकते इस बात से आगे कि वो किसी का शोषण कर रहे हैं। वो उसको पहचान ही नहीं चाहेंगे, पहचानना ही नहीं चाहेंगे। बोलना चाह रहा था उनको लगता है कि वो नहीं कर रहे, चाहे उनके सामने भी रख दो ना तुम सारी बात, तब भी वो नहीं पहचानना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका फायदा तो चल रहा है, काम निकल रहा है। जैसे मैं अपने घर वालों को जब बोलता हूँ ना कि मम्मी पापा को कि यार सनोज हमारे साथ रह रहा है, आज उसने ये किया, वो पूछते हैं आज खाने में क्या बनाया, मैंने कहा छुट्टी है, तो उनको ऐसा लगता है कि तुम एक तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हो। इतने पैसे, इतने में तो तुम मतलब हमारे यहाँ तो 3-3 4-4 लोग बैठ के काम करने लगे, और पैसे दे रहे हो, फिर तुम मुझसे काम भी नहीं करवाते हो। और ऐसा भी नहीं कि उन्होंने कहीं से सीखा है ये, उनसे जो ऊपर उनके माता पिता थे उन्होंने यही सिखाया है। तो वो जो तेरे को मैं चीज़ बोल रहा था ना कि ये ध्यान रखियो कि तेरे साथ जो हुआ है वो आगे तू ना किसी के साथ करे, वो ऐसे आगे बढ़ती हैं वो चीज़ें। अगर तेरे साथ बुरा हुआ, तेरे को बुरी बातें दिमाग में रह गई, तो अपने बच्चों को बुरी बातें सिखाएगा, उनके लिए फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। नहीं, ये चीज़ तो अब ध्यान में रख रहा हूँ। फिर ऐसा भी होता है ना कि मेरे से ऐसे काम कराया गया था, तो तेरे को वो चीज़ें पता है, कल को कई बार ऐसे दिमाग में ये आ जाता है कि अब ये बंदा है यहाँ पे, मैं इससे काम करा सकता हूँ, तो उठा लो फ़ायदा, क्योंकि तुम हो उस मतलब समझ रहे हो। अब जब जिसको तुम पैसे दे रहे हो ना, जब तुम किसी को पैसे दे रहे हो, तो फिर वो बंदा थोड़ा सा ये तो हो जाता है, तुम पे निर्भर हो जाता है कि चलो पैसे तो यहीं से आने हैं, वो अपना काम कर रहा है अच्छे से। फिर उसमें अगर तुम चाहो तो फिर उस बंदे को तंग कर सकते हो। और वो कई बार ये होता है ना, दिमाग में आ जाता है कि मेरे को काम इस तरीके से ही चाहिए था, तो मैं इस तरीके से ही करवाऊँगा या थोड़ा आगे बढ़ जाऊँगा। तो वो सब थोड़ा देखना पड़ता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा शांति से आगे वाले को भी मज़ा आए थोड़ा करने में। अगर ऐसा ही कोई मिल गया है जो काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो फिर ख़त्म कर दो बात जल्दी। ऐसे वक्त वेट करो कि तूने इस्त्री ठीक नहीं की थी, इसलिए मैं मंथ के एंड में तेरे को पैसे ठीक नहीं दे रहा। जिस दिन इस्त्री ठीक नहीं थी उस दिन रोक दो, वो ऐसा सीन है। उसको उन लोगों को ना फिर पैसे ही काटना होता है, इसीलिए वो एंड में बोलते हैं। उनकी गेम पूरी है कि उनको काम अच्छा नहीं चाहिए, उनको पैसे बचाने, काम ठीक ठाक करा के, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा के। वही सीन था उसका। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने खरीद लिया है वर्कर, खरीद लिया है लोगों को, ऐसा कि वो उनके
मालिकाना ये मालिक भी वही सीन तेरे को हमारे बीच हम मतलब एटलीस्ट मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कभी भी, मैं नहीं करना चाहता, होपफुली किसी और को भी ना लगता हो मेरी तरफ कि ये मालिक सा है कुछ, क्योंकि थोड़ी मतलब ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं लोग कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी गांड मार सकते हैं किसी की, कुछ भी काम करा सकते हैं उनसे, कितना भी काम करा सकते हैं, कितना भी काम करा लो, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ गंदी गंदी बातें भी बोल सकते, मतलब गुस्सा भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से व्यवहार कर सकते हैं जस्ट बिकॉज उनको पैसे देते हैं। उनके ऊपर चढ़ जाना चाहिए जब वो ऐसा कर रहे हो। होते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाला बंदा को अगर जो काम के लिए रखे हैं तो बस उसको वहीं तक रखे हैं। हाँ, मैं तुम लोगों को ना एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे साथ जो शोषण हुआ है, मेरे साथ भी बहुत शोषण हुआ है, वैसे ऐसा नहीं है कि हमारे साथ शोषण नहीं हो रहे हैं। मेरी शायद वो सेकंड जॉब थी, फर्स्ट जॉब जो थी वो भी बहुत शोषण करने वाली जगह थी वो, तो वहाँ से मैंने 2 महीने में छोड़ दिया। फिर एक और जॉब में आया, वो छोटी कंपनी थी, कम लोग थे, लेकिन वो भी ऐसे मेरठ वाले आंटी की तरह थे, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल, फैमिली बिजनेस की तरह चला रहा था, वैसे ही चला रहा था कि तुम यहाँ बैठो, दिन भर काम करो, मैं पैसे दे दूंगा, दारू पियो, मैं पैसे दे दूंगा, पिज्ज़ा खाओ। लेकिन बस ये होता था कि हमारा 8 घंटे होते थे, तो 8 घंटे ऑफिस में काम कराएगा, उसके बाद फिर घर जाके काम करो 1-2 घंटे, उसके बाद रात के 3 बजे सो रहे हैं और फिर कह रहा है कि चलो ठीक है अब बंद कर दो, अब सुबह 8 बजे ऑफिस में मिलेंगे। हे भगवान, तो ऐसे शोषण करता था वो। एक बार उसने हमको बुला लिया सैटरडे को, और पहले तो हमारे सैटरडे ही वर्किंग होते थे, सिर्फ संडे छुट्टी मिलती थी 1 दिन की। फिर सैटरडे वर्किंग बंद हो गए कुछ किसी तरीके से, उसे लग गया था कि लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे होने लगे हैं, कल्चर आ गया, अब कर दो, अब सैटरडे ऑफ कर दो, अब तो हो गया। लेकिन एक बार उसने सैटरडे को बुला लिया, मैं बहुत ही रूठा हुआ था कि मेरे को नहीं जाना सैटरडे को, क्यों बुला रहा है, क्योंकि वो क्या करता था ना, उसको लगता था कि ये बंदे काम तो करते ही हैं, मेरा ये काम और हो जाएगा तो इनको बुला लेता हूँ, और कुछ भी बोलेगा कि यार क्लाइंट को देना है, क्लाइंट ने बहुत अर्जेंट बोला है, क्लाइंट के एंड पे अर्जेंसी भी नहीं है, कुछ दुनिया पलट नहीं जाएगी, बर्बाद नहीं हो जाएगी अगर एक दिन कोई काम ना हो, तो ऐसी भूमिका बांध के उसने बुला लिया। मैं भी गया, लेकिन मैं थोड़ा वैसे ही ऑलरेडी ऑफ मूड में था कि यार ये तो बहुत बकचोदी हो गई, सैटरडे को ऑफिस है ना, सैटरडे को ऑफिस है, अब हमें कुछ तो करना, कुछ तो मतलब मैं बस भरा हुआ था कि कुछ हो और मैं कुछ बोलूँ। और उसके बाद मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों को बुलाया था, और वो बंदा बैठा हुआ है, वो इस तरफ मैं बैठा हूँ, बीच में वो बैठा है, इधर मेरा दोस्त बैठा है, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, वो बोल रहा है अच्छा इसका ये करो, उसका वो देखो, उसका वो देखो, कर रहे हैं काम चल रहा है। अब वो साला और उसको भी पता चल गया कि माहौल टेंस है ना, कि खुश नहीं है, ऋषभ इस समय खुश नहीं है, मतलब मुंह बना के बैठा हुआ है, मैं वो कर रहा हूँ, मैं अंकित यार हाँ चल भेज हो गया। और फिर 3 घंटे हो गए, 1 बजे उस दिन ऐसा नहीं, सुबह पहुंचे 1 बजे पहुंचे थे हम वहाँ, अब 4 बज गए। अब वो अंकित को बोलता हूँ अंकित यार जल्दी करे यार, अपने को ना 6 बजे निकलना है यहाँ से, अपना 6 बजे का शाम का प्लान है, निकलना है अपने को, और चलेंगे दारू वारू पियेंगे, अपन चल रहे हैं 6 बजे निकलेंगे, है ना। तो सुनता है वो, और फिर उठता है बड़ी स्टाइल से बाहर जाता है, और वो था भी थोड़ा स्वैग सा में रहता था ना, उतरा मतलब अपनी चेयर से उतरा गया, मुंह धो के आया, आके बैठ गया, फिर भी काम कर रहे हैं। और फिर वो बेसिकली पता क्यों बाहर जाता था, उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, रिस्पॉन्स सोच सके क्या वो, हाँ उसके साथ अगर आप उससे कुछ बोल दो ना, कन्फ्रंटेशन कर दो, तो वो टाइम लेता था, इमीडिएटली नहीं कर पाएगा। वो गया रिकैलिब्रेट हो गया आया, ये क्या हुआ, इसने ये बोला फाइट यस। फिर वो आके बैठा और फिर एकदम से बोलता है गाइस यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम मिटा रहा है गोली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम कोई घर नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तुरंत से उसने बोला। मैंने मैंने कि यार और तब मैं उसको सर बोलता था, इकलौता ऐसा मतलब एक कॉर्पोरेट में वो बंदा है, इसको जो मेरा सीनियर था मैं उसको सर बोलता था, बिकॉज मुझे सर बोलना मतलब पसंद था, लेकिन उस बंदे के बाद से ऐसा होगा कि अब मैं जिंदगी में किसी को सर नहीं बोलता। मैंने फिर उसको उसने ये बोला कि गाइस आप कोई नहीं जा पाएगा यार, जब तक आज ये होगा नहीं ना अपन यहीं बैठने वाले हैं, दारू वारू मंगा लो, पिज्जा विज्जा मंगा लो, यहीं मंगा लो। मैं अंकित से पूछता है वो, है ना अंकित, अब अंकित तो चूतिया, अंकित का है, हाँ सर मतलब करते हैं, बैठते हैं, करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। मैं अंकित को बोल रहा हूँ, अभी मैंने भी उसको डायरेक्ट बोला, मैं अंकित भाई मैं तो जा रहा हूँ, है ना, अपन तो यहाँ से मैं तो यहाँ से 5:45 पे निकल लूंगा, बाकी तू देख ले, तू संभाल लियो, तू कर सके तो कर लियो, देख लियो भाई आज। तो अंकित चुप, अंकित कुछ नहीं बोल रहा है मेरे को। फिर वो बोल रहा है
क्या ऋषभ ये क्या बात होती है यार, मतलब अपने काम में तुम कैसे जा सकते हो ऐसे ही वो। मैंने कहा सर जा सकते हो क्या, एक तो सैटरडे को आपने बुला लिया मेरे को, मैं सैटरडे को काम कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। आप उसको एक्नॉलेज करने की बताए, आप मेरे को कह रहे हो कि अब यहाँ पे मैं 8 बजे तक रुकूँ, ऐसे कैसे मैं रुक सकता हूँ, कैसे ऐसे हो सकता है ये। और ऊपर से गेम बिठा रहे हो क्लियरली, अभी सुन लो फिर आपको फाइट और फ्लाइट में समझ वो सुनना ही चाह रहा था, वो सुनना ही चाह रहा था, वो इतना उसने सुना, मैंने तो इतना बोला। फिर बोलता है नहीं नहीं ऐसे काम नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मैंने सर क्या काम नहीं होता, क्या आप कहना क्या चाह रहे हो, आप सीधे सीधे बोलो ना। काम ही नहीं होगा, ये काम नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, मैं सैटरडे को आके यहाँ पे लगा हुआ हूँ यहाँ पे, और अब आप मेरे से कह रहे हो कि आप मतलब मेरे से डायरेक्ट भी नहीं कह रहे हो, आप बस बातें बना रहे हो कि कोई यहाँ से जब तक काम खत्म नहीं जाता तब तक, क्या मतलब इस लाइन का, ये काम तो 12 बजे तक खत्म नहीं हो रहा, तो क्या हम 12 बजे तक ही बैठ रहेंगे सैटरडे को। फिर वो बोलता है कि यार ये प्रोफेशनल वर्क है, प्रोफेशनल उसमें ऐसे नहीं होता। फिर मैं उसको बोलता हूँ सर अगर आपको प्रोफेशनलिज्म खत्म करना है तो मैं अभी कर दूंगा। मैं ऐसे उठा टेबल से, मैं उसको बोला मैं सर अगर प्रोफेशनलिज्म खत्म करना है तो अभी यहीं कर दें, खत्म यहाँ पे। फिर वो हंसने लगा, क्या हो गया यार, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया यार, कुछ नहीं है यार, चिल चिल रिलैक्स यार। वो लिटरली ऐसे करता है, रिलैक्स यार, रिलैक्स, क्या हो गया, कोई बात नहीं यार, होता रहता है। हाँ कोई नहीं यार, थोड़ा बहुत काम करो, क्या रिलैक्स चिल, तुम तो सीरियस हो गए यार। दारू पिज्जा कुछ खा लो यार, दारू पिज्जा में साले ने सारा रात काम कराएगा, कार्ड दे देगा, लो ये कार्ड लो, दारू लो। अबे हम क्या यहाँ बेवड़े बैठे हैं, हम दारू की चूत यही थोड़ी तो काम है हमारे पास कि दारू पीते हैं पिज्जा खाते घर जाते हैं तो बैठ चूत। मतलब दारू पिज्जा से तुमने खरीद लिया हमको, अब ये जिसमें तुम्हारा है इससे तुम्हें जो करवाना है करवाओ, तुम जितनी देर करवाना है करवाओ, मजदूरी ऐसे। तो यार देख मतलब शोषण तो हर जगह होता है, और करने की कोशिश हर जगह कर सकते हैं, हर जगह ऑर्गेनाइज्ड आपको ना सेक्टर जगह में ढूंढनी होती है। फिर मैं अपनी, और मैंने जब स्विच किया ना, फिर एक ऐसे कल्चर में मैं आया जहाँ पे लोग रिस्पेक्ट करते थे इन चीज़ों का, कि आपकी ये कुछ बाउंड्रीज होती हैं कि आप किसी को 6 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जबकि जो हमारा टाइमिंग है वो ये कि 7 बजे सब लोग ऑफ होते हैं, अगर कोई 5 बजे के बाद कॉल भी कर रहा है तो एक बार आपसे पूछता है कि यार आई अंडरस्टैंड कि ये दिन का मतलब आखिरी का समय है, तो क्या आप अवेलेबल हो अभी कॉल करने के लिए, है ना। और आप बोलते हो अरे कोई बात नहीं आ जाओ यार, क्या याद रखे। नहीं पहले तो आप बोलोगे कि देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कल ही करते हैं, है ना। अगर कुछ ऐसे लाइट वर्क है तो आ जाओ, मेक सेंस, क्योंकि आपको क्लोजिंग आवर्स में अपने डे के बहुत कुछ वाइंड अप करना होता है जो इंडिविजुअल लेवल पे है, उस टाइम कॉल की क्या जरूरत है। आप कॉल करोगे ना, आप कॉन्टेक्स्ट संभाल पाओगे, उसके बाद आपने कॉल की कॉन्टेक्स्ट गायब, अगले सुबह काम कर रहे हो, अगली सुबह आपको दोबारा आके फिर से रिविजिट करना पड़ रहा है। तो लेकिन है ऑफिसों में लोग जो नहीं समझना चाहते ये फंडामेंटल चीजें, और पता नहीं क्या, और लोग टू लोग में डिफरेंस होता है, लोग टू लोग में डिफरेंस। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिंपल बात है वो समझ जाएंगे, हाँ, जो तो कहेगा यार ये बड़ा नेक आदमी है, और कुछ उसी पोजीशन पे, ऐसा नहीं है कि वो कोई और पोजीशन होगी, वो जैसे ये डायरेक्टर है तो वो भी डायरेक्टर होगा, और दूसरा डायरेक्टर का काम करने का तरीका एकदम अलग होगा। वो ऐसा होगा कि तू कहेगा ये बहन जो बंधुआ मजदूरी करवा रहा है अपने लोगों से यहाँ पे। होते हैं कुछ लोग ढूंढने पड़ते हैं, मतलब फिगर आउट करना पड़ता है कि ये लक बंदा पे वैसा भी, है, ये बंदा हाँ वैसा है। लक पे भी काफ़ी है, बट वही है कि कैसे लोग मिल जाएं, कैसा काम मिल जाए। वहाँ पे। अब ये है कि हम लोग थोड़े जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, अब हमारे को मतलब अगर हमारे को करना है इंटरव्यू तो अब हम सोच के ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा होता है कि नहीं, वैसा होता है कि नहीं, थोड़ा बहुत। बट ऑनेस्टली सच बोलें तो अभी थोड़े एटलीस्ट 1-2 साल से तो मेरे को ऐसा लग रही है जॉब मार्केट की लोग उतने फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं फिर से इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस। जॉब मार्केट नीचे आती जा रही है, लोगों को नौकरियाँ उतनी इजीली नहीं मिल रही है अब ऑर्गेनाइज्ड में भी। पैसा भी कम हो गया ना अभी मार्केट में थोड़ा सा। हाँ यार, इस वजह से ऐसा क्यों? महंगाई ज़्यादा हो गई। कोविड के बाद जो बूम आया था विद मनी, अब वो थोड़ा कम हो रहा है, मतलब कम क्या स्टेबल हो रहा है वो एक। सप्लाई ऊपर है, डिमांड नीचे है, ऐसा लगता है। लाइक सब कुछ है बट बंदों के पास शायद ऐसा लग रहा है कि पैसे नहीं है या फिर बैंडविड्थ नहीं है खरीदने के लिए, खर्चने के लिए। एग्जैक्टली लाइक वी हैड थोड़े टाइम पहले ओवर बाइंग कर लिया ना, काफ़ी खरीद के रखा हुआ है उन्होंने। किसने? जो हायरिंग हुई थी, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हायरिंग हो गई, वो सब हो गया। इवन इन्वेस्टमेंट वगैरह उतनी ईजी नहीं आ रही अब। तो ये है सनोज, ये है सनोज। फिर हमारे साथ कभी कभी मैं भी ऐसा कर लेता हूँ कि कुछ लोग जैसे दीदी यहाँ पे काम करते रहते तो मैं भी, जैसे पहले वाली दीदी जो बहुत सारे गिलासें तोड़ दिए उस पर कई बार हम भी ने मतलब मैं भी बहुत बोला उसको। फिर बाद में भैया से पूछते भी थे, भैया यार ज़्यादा तो नहीं बोल दिया भैया उससे नहीं।
अगर तुम्हें लगे कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ तो वहाँ पे कम हो जाओ, लेकिन ये भी देखो कि क्या बोल रहे हो सही है या फिर गलत है, ये भी तो देखो आगे। और आप क्या बोलना चाह रहे हो उनको, वो बात उनको समझ में आ रही है नहीं आ रही है। हाँ, तो लेकिन उसको नहीं समझ में आते थे वो। लेकिन देख सनोज, एक ये भी बात है ना, समझ में आए ना आए, जैसे तूने बोला कि गलती होती थी आप इग्नोर कर देते हो, समझ रहा है, तो कभी कभी हमें भी पता है कि इसका मुद्दा बना के, इसको बुरा फील करा के कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया करके कल कोई गलतियाँ रुकती नहीं है। कई बार थोड़ा मुद्दा ना बना के ऐसे बोल के कि ओहो ये हो गया था, बोल दिया कि यार ऐसे ऐसे ना कर, थोड़ा हंसी मजाक में शायद कुछ लोग, क्योंकि हमारे बीच तो वैसा काम कर गया, हंसी मजाक में हम बोलते हैं तो सुन लेता है, और जब तू नहीं सुनता है हम हंसी मजाक में बोल देते हैं, तो वो सीन है। मुझे भी बाकी जब लोग बोलना होता है तो हंसी मजाक में बोलता है कि भैया यार ये तो ऐसे ही ऐसे कर दो, इसको बात को मतलब ये ऐसे ही होगा। बट वही है कि ये देखना पड़ता है कि आगे वाले के साथ कैसी व्यवस्था बैठेगी। कुछ लोग होते हैं जो सीधी मुंह बात सुनना चाहते हैं, 2 बातें करो उनसे, 2 बातें आप सुनो उनकी, और फिर अपना काम कर देंगे, फिर तुम्हें उनसे काम मिल जाएगा जैसे तुम्हें चाहिए था, और उन्हें आप अपनी पगार मिल जाएगी। अब किसी बंदे को अगर नहीं समझ आ रहा है, गलतियाँ हो रही है, तो फिर उससे अलग से करना पड़ता है। बट ये है कि जैसे तूने बताया ना, ऐसे ना फील कराए किसी को कि वो सिर्फ यहाँ काम करने आता है, जैसे उसकी इज्जत नहीं है, वो किसी को पसंद नहीं आता। इज्जत कहाँ पे किसी को आती है पसंद नहीं आता कि तुम्हारी इज्जत- सुनी नहीं जा रही ना, तुम्हारी इज्जत है, ऐसे फील करा रहे हैं। तूने वहाँ पे 2-3 चीजें बताई थी ना, एक तो पैसा, एक प्यार, जहाँ भी काम जब करते ने पूछा गलतियाँ क्या क्या चीजें छोड़ चाहिए दें आपको, थोड़ी, और जैसे समझ लोग आ रहे हैं थोड़ा तो आपको उनको भी समझें। अच्छे से, हाँ इसमें इज्जत कहाँ पे आती है सनोज? इज्जतदारी तो फील करा रही है ये सारी चीजें यार। देखो सब चीज़ तो वही चीज़ होती है ना, मेन चीज़ जैसे आपके दोस्त को अच्छे से ट्रीट किया, आपको इज्जत मतलब फील होगा कि हाँ मेरी इज्जत रखी, मेरे दोस्त को अच्छे से ट्रीट किया, मेरे मतलब गलती हो गई थी, ज़्यादा मतलब मुद्दा बना सकते थे इसका, ज़्यादा मेरे को सुना सकते थे, नहीं किया, मेरे को इज्जत से बोला, वो सारी बात मतलब इज्जतदार तरीके से लोगों को कर लो अगर, वो सबसे सही है। अनलेस फिर ऐसे कोई गांडू फंस जाए जो इज्जतदार तरीके से पैसे ही नहीं दे रहे हैं तुम्हारे, फिर उनके साथ उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बट मोस्टली इज्जतदार तरीके से हो जाए तो अच्छा रहता है सबके लिए, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारा माथा भी मस्त रहता है शांत, और आगे वाले के लिए भी, उसके भी पैसे बन जाते हैं और काम भी ठीक से कर लो। नहीं बट लोग इज्जत जो होती है ना, दो मतलब एक तो आपकी तरफ आती है और एक आप देते हो। तो जो कुछ लोग होते हैं ना, वो चाहते हैं कि सामने वाला बंदा तो हमें इज्जत दे, मतलब वो हमारे काम करता है तो वो वैसे ही हमको मालिक वाली पूरी इज्जत दे, लेकिन हम उसको कभी मतलब एक वर्कर वाली इज्जत ही देंगे, उसके उससे ज़्यादा नहीं देंगे, उसके ऊपर ले जाएंगे नहीं, उसको इज्जत तो देगा वो, लेकिन एक वर्कर वाली देगा, बस उससे ऊपर नहीं जाएगा। और वो वर्कर वाली इज्जत कुछ भी हो सकती, वो उसकी खुद के दिमाग में होती है कि हमारे यहाँ वर्कर ये कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे नहीं कर सकते। वही वो इज्जत ना देना ही है टेक्निकली। हाँ मतलब वैसे मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ एक स्टेरियोटिपिकल बॉक्स में डाल देते हैं उनको, वही सीन था। लेकिन एक बेसिक ह्यूमैनिटी वाली इज्जत ना, वहाँ सारे लोग जो काम करते थे उनके साथ सबके यही साथ सीन सबके था साथ उनका। यही सीन था। बेसिक ह्यूमैनिटी वाली मतलब इंसानियत वाली बात हो ना, अगर उतनी इज्जत कर दो जिसकी आप मतलब जैसे किसी अगर किसी से भी गलती हो जाए, चाहे वो काम पे बैठा है ना, तुमने खरीद तो नहीं लिया उसको कि तुम उसको गाली दे सको या फिर उस पर बेंच चढ़ी जाओ, है ना, फालतू में। अगर उससे गलती हुई है, एक बार वैसे ही हुआ था, मेरे को तो किसी ने नहीं खरीदा, इतना अगर मेरे को कल को कोई ज़्यादा बोले तो मैं ज़्यादा गांडी मार दूंगा कि भाई तमीज़ से सब हो जाएगा, सब किया जा सकता है, सब सुना जा सकता है, लेकिन थोड़े तमीज़ से बताइए। एक बार तो मैं और जो हमारा मालिक था एक कार में गाजियाबाद से मेरठ जा रहे थे। हाँ तो मालिक जो था सो गया, ड्राइवर को हो रहा था लेट, क्योंकि उनको वहाँ नहीं रहना था, उनको जाना था घर। तो उसने गाड़ी को खींचा। एक मैं वीडियो देखा था, उसमें बोला भी था कि जब भी गाड़ी या कुछ भी चला रहे हो तो अपनी दिमाग से चलाओगे तो एक्सीडेंट होने का कम चांस होते हैं, लेकिन किसी और के दिमाग से चला रहे हो कि नहीं तुम यहाँ पे राइट ले लो, अभी घुमा लो, ये कर लो, वो कर लो, तो स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है ना, लेकिन दिमाग तुम दे रहे हो तो वो चीज़ नहीं होती, गलती हो जाती है गलती। तो उसको लेट भी हो रहा था बंदा को, और इसने सो गया तो सोचा कि गाड़ी खींच लेते हैं। इसने गाड़ी खींच लिया, 1 घंटा लगता था, उस समय रोड नहीं बनी हुई थी, अब शायद रोड बन गए, उसमें बेकार थोड़ा रोड थी। तो उसने आधे घंटे में खींच दिया गाड़ी मेरठ। जब उसकी आँख खुली, टाइम देख रहा है बाहर, तो मेरठ पहुंच गए। बोला भाई साले कौन कहाँ से गाड़ी निकाला भाई, इतनी तेज तू? हाँ इतना तेज कोई गाड़ी चलाता है? हाँ
मैं अभी अभी सोया, 5 मिनट में तू यहाँ पहुँचा दिया। गाड़ी में ही पूरा उसको सुनाने लगा। और फिर उसके बाद फिर जाते जाते इतना सुनाया उसको, ये वो ये मतलब जो भी था। फिर घर जाने के बाद कोई बात नहीं, खाना इसको दे दो और सुबह आ जाइयो, 8 बजे निकलना है। मतलब गाड़ी में जो सुनाना सुना दिया। जाते समय जब घर आया उसको फिर खाना, लेकिन उसको यहीं से मिलता था, टिफिन कर देते थे, वो जाता था फिर वो अपना खा लेता था। तो खाना वाना दे दो सनोज इसको। मैं भी गाड़ी में था, मैंने उतरा, बोला खाना वाना दे दो इसको, टिफिन उफिन अच्छा दे देना। और उसको समझा दिया सुबह आ जाना, 8 बजे हमको निकलना है सुबह, ठीक है। एक बार वैसे ही कहीं से आ रहे थे, 2 लोग थे मतलब, तो मैं तो नहीं था उस टाइम, लेकिन बता रहे थे जो ड्राइवर अंकल थे वो बता रहे थे कि सामने वाला एक बंदा गाड़ी से आ रहा था, एक इधर से हम लोग जा रहे थे, और उसको बचाने के चक्कर में थोड़ा सा गाड़ी डिवाइडर पे चढ़ गई। तो उस पर पूरा बोलने लगा कि गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ये वो। ड्राइवर बोल रहा था और क्या बोलता, उसके सामने चला जाता। तो ऐसे ऐसे पूरा बहुत बहस हुआ उस ड्राइवर में और मालिक में। तो मालिक ड्राइवर इधर टिकते ही नहीं थे, बस काम होता था तो बड़े जो साहब थे वो भेजते थे कि जाओ उधर कर लो काम, मतलब उधर चले जाओ, आज लोगों से बात करने की अच्छे आज मैं दूसरी को लेकर चला जाऊंगा, तुम उधर चले जाओ, तब जाते थे। लेकिन उतना जो एक होता है ना प्यार मोहब्बत, जैसे हम लोग आप रहते हो, वैसा सीन उधर नहीं था। तो उधर कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं होता, मतलब डांटता रहता होगा वो पूरे, क्योंकि सब लोग भाई वैसा होता ना तो थोड़ा देर के लिए समझते हैं। लेकिन वो जो बीच वाले थे ना, वो सीन था उनका, वो थोड़े ऑफ थे। अब लेकिन बड़े वाले तो पूछो मत, वो तो बहुत अच्छे थे। नाइस, वो बढ़िया थे। उसके मतलब वाइफ भी सही थे, 2 दीदी थे वो भी सही थे, और एक भैया थे, उनके अभी भी शादी हुए 1 साल हो गया शायद, हमारी शादी हुई थी उसी टाइम उनको भी शादी हुए। तो वो भी बढ़िया थे, मस्त थे। मतलब उन लोग तो ये भी बोले थे कि जब दीदी की शादी हुआ था तो बोले थे उन लोग कहीं एक जगह था वहाँ चले जाओ। तो लेकिन मैं इसलिए नहीं गया कि जब यहाँ मेरी ये हालत हो रही है वहाँ से कैसे आऊँगा मैं। यहाँ से तो मैं कई बार जा चुका था, तो मुझे पता था कि यहाँ से बस मिलती है, ये मिलती है। कभी अगर जब ऐसा हो तो मैं यहाँ से घर जा सकता हूँ, लेकिन कहीं और चला जाऊँ तो वहाँ से फिर आने में फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं वहाँ पे गया नहीं था। लेकिन वहाँ पे सबके साथ ऐसा ही होता था, जितना भी काम, अगर जो काम तूने जितने लोग तेरे दोस्त हैं सारे, उन सब की कहानियाँ मोस्टली ऐसी हैं काम करने वालों की, या फिर काम ठीक लोग भी मिल जाते हैं, कैसा है मतलब कई लोग के साथ? और क्या सोचते हैं लोग, जैसे लेट से तू रहता था ना आम्रपाली के पास, तो क्या सोचते थे कि ये सोसाइटी में रहते हैं, इन लोगों के बारे में क्या सोचते हो? अच्छा सोचते थे फिर भी मतलब कुछ लोग मतलब जो रहते थे वहाँ पे, हाँ, तो उसके बारे में यही कि कुछ लोग सही है यहाँ पे, कुछ लोग नहीं सही है, कुछ लोग ज़्यादा ही बेकार है, कुछ लोग तो इतना सही है कि जैसे एक लिफ्ट में कोई आ रहा था, बुजुर्ग लोग थे, आ रहा था लिफ्ट में, उसी लिफ्ट में मैं भी था। उस समय कोरोना टाइम चल रहा था, तो मैं मास्क नहीं लगा रखा था। उसने पूरा लिफ्ट में कुछ नहीं बोला, बस इतना बोला था तुम्हारा मास्क कहाँ है? मैंने कहा मेरा मास्क नहीं है। मैं नीचे उतरा, गार्ड के पास बोला तुम इस लिफ्ट से क्यों जाने देते हो? जो एक होता है ना वो लिफ्ट, इस लिफ्ट से क्यों ला जाने देते हो इसको? इसका मार्क्स कहाँ है? बिना मार्क्स से क्यों ऊपर भेजते हो? मैंने वहाँ पे बोला पहले गार्ड जी को तो पहले देख लो मार्क्स कहाँ है। अच्छा, गार्ड के भी बात, गार्ड जब मैंने बोला तुरंत जेब में से निकाल के लगा रहा है। मैंने कहा बस हो गई, अब मैं चलता हूँ। फिर उसके बाद फिर उस इंसान से दोबारा मुलाकात हुआ था, लेकिन उसने बोला नहीं, बिना मार्क्स था लेकिन बोला नहीं। तो ऐसे कई, जैसे इसी टावर में 1-2 लोग हैं, अभी गार्ड भी मुझे बताता है कि कुछ लोग हैं जो बकचोदी करते रहते हैं, उंगली करते रहते हैं। हमारा काम भी नहीं है वो चीज़, तो फिर भी कभी कभी गाड़ी में से सामान उतारना, ये करना, चलो ऊपर से कुछ सामान, दूध मंगवा लो। वहाँ पे भी अमरपाली में देखे थे, गार्ड से दूध मंगवा रहा है, सामान गार्ड से दूध मंगवा रहा है, हाँ सामान मंगवा रहा है, वहाँ जो डेयरी थी उस वहाँ पे से। तो ये सीन वहाँ पे जो भी था, जो RK सिंह था, उसको गार्ड को ना थोड़ा सा टाइट करना चाहिए, क्योंकि गार्ड को जो नौकरी है उसके लिए अवेलेबल है ना, ये सब के लिए तो है नहीं। दूध दही लेके आ रहा है, हाँ, तो ये लेके आ रहा है। अब उसके बीच में अगर जो कुछ हो गया टावर में, मान लो अगर जो दूध लेके बंदा गया, कुछ टावर में हो गया, फिर कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे, फिर उसी की गांड मारी जाएगी, उसी की गांड मारी जाएगी। तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलता था। अमरपाली में तो कुछ ज़्यादा ही था, अमरपाली में ज़्यादा था एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे तो मैं ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, लेकिन यही गार्ड से थोड़ा बहुत हो गई है बात।
तो ये बताते रहते हैं कि कोई एक दो बंदा आते रहते हैं, इस लिफ्ट से क्यों भेज दिया, अरे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस लिफ्ट से नहीं भेजता हूँ, अब ऊपर से आ जाता तो मैं क्या करूँ, कहाँ कहाँ बैठूँ ऊपर में। तो वो सीन हो जाते थे। तो कुछ लोग हैं ऐसा जो कर देते हैं। उंगली करते हैं ज़्यादा। हाँ कोई बात नहीं, उंगलीबाज तो हमेशा ही दिखेंगे आपको दोस्तों। लेकिन आप हमें बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा।